हमें स्वागत तुम्हारे एक सीरीज के अंदर जो इतनी ज्यादा स्कैमी है कि यूट्यूबर ना 2-3 मिनट के रिकैप की जगह तुम्हें 5-5 मिनट रिकैप दिखाता है। जिसकी स्टोरी कवर कर रहा है वो स्कैमर, जो कवर कर रहा है वो स्कैमर, जो देख रहे हैं वो भी स्कैमर बनते जा रहे हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था, लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि आप 5-5 मिनट का रिकैप ठीक है, आप 10 मिनट का डाल देंगे। तो भी तुम लोगों को याद होगा लास्ट टाइम हम बारबेरियंस के विलेज आए थे, जहाँ पता लगा था यहाँ पे ये वॉरियर्स वगैरह रहते हैं, जहाँ पे जाता है लोग मेंटल है। इन लोग थोड़ी ऐसी सोचा कि हम वॉरियर्स हैं तो वी डोंट मेक प्रिटी थिंग्स, ऑल्सो औरत किचन में ही अच्छी लगती है। पुराने जमाने की तरह अपने पूरे विलेज को लेके निकलता है हंट करने। हम आई डोंट थिंक पहले डांस करते थे लोग ऐसे हंट करते टाइम। जो भी पता लगता है डिसेंडेंट है एक वॉरियर रेस के, जिनको मेगेंटानो से निकाल दिया गया था और इनका प्लान है वहां पे वापस जाना। पहले नहीं जा पा रहे थे बिकॉज ऑफ वेंटारा माउंटेन्स, पर अब तो क्लियर हो चुका है रास्ता, वहां पाथ बन चुका है। तो इससे पहले ये लोग इन्वेट करे वेंटारा माउंटेन, यहाँ पे 3 डीमंस आते हैं और इनकी लंका लगा देते हैं। ओ सॉरी, 2 ह्यूमंस और 1 डीमन बस। यू कैन गेस हु आई एम टॉकिंग अबाउट। जो भी लोग लॉर्ड की बात मानते नहीं, ये तो साले इन्वेट करके रहेंगे, तो लॉर्ड डिसाइड कर लेता है अब मैं भी इनके साथ स्कैम करके ही रहूंगा। और जो ट्राई करते हैं 1-2 बार अपनी बात मनवाने का, जैसे डीमंस के बच्चों को किडनैप करने ट्राई करते हैं, पर उन्हें डीमन लॉर्ड ने बोला था कुछ ह्यूमन ना खुराक चाहिए होती है तो उन्हें दे भी देना। तो वहाँ बच्चे कूट देते हैं इनको। अगले दिन में चोरी चकारी करने जाते हैं, इनका वापस मीटअप हो जाता है इस दानव से और इस बार लॉर्ड उनको फ्री का खाना दे देता है। अगले दिन अभी हंट करने जाते हैं तो इनके सामने कुछ ऐसा है जिसको ये हंट नहीं कर सकते। तो वहाँ पुडोंग ने पीटता है और लॉर्ड फिर से इन्हें आज थोड़ा राशन दे देता है फ्री में। ऑफ कोर्स लॉर्ड इनडायरेक्टली इन्हें चोरी चकारी करने से और हंटिंग करने से रोक रहा है। वो नहीं करेंगे तो कपड़े वपड़े और खाना कहाँ से आएगा, वो लॉर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है, फिर सोल्यूशन भी दे रहा है। और यही इसकी वाइफ को पसंद आती है कि लोग हर्ट होकर वापस नहीं आते। तो लॉर्ड के पास जाता है बात वगैरह करने और लॉर्ड बोलता है हम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे, हम तो पूरी दुनिया की हेल्प करते हैं फाइनेंसिंग के अंदर। वी आर द फ्रंटेरा स्कैमर, ओ सॉरी फ्रंटेरा फाइनेंसिंग। साइन करने से पहले लॉर्ड शायद पहली बार अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है, इसके लिए भी उसे पढ़ना नहीं आता और एक कॉन्ट्रैक्ट बहुत शेडी है। जो भी है उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो बस साइन कर देता है। मोर लाइक लॉर्ड करवाता है उसको साइन। उसके बाद लॉर्ड उसे पैसे देता है, काइंड ऐसे लोन ही मान लो तुम। बाकी जो विलेज को पता लगता है वो भी लॉर्ड से लोन लेने आ जाते हैं। अल्लाह, पूरे विलेज का ही स्कैम हो रहा है। और जेवियर बोलता है आप लाइन क्रॉस नहीं कर रहे, लाइक ज्यादा कर रहे हो आप। लॉर्ड बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ी साइन कर रहा, खुद साइन करना आ रहा है भाई, बोलो। तो यार जेवियर यू कांट डू शिट हियर। एनीवे लॉर्ड जब लोन का पैसा वापस मांगने आता है तो उनके पास नहीं होता ऑफ कोर्स। तब उसकी वाइफ बोलती है कि हम कुछ ना कुछ जुगाड़ पैसा वापस कर देंगे, अब हम बहुत अच्छे से रह पा रहे हैं, हमारी ये लाइफ खराब मत करो। लॉर्ड बोलता है कोई दिक्कत नहीं, मेरे को दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपको जॉब दूंगा, पूरे विलेज को जॉब दूंगा मैं। इस सब से लॉर्ड का गुड डीड स्कोर और बढ़ जाता है और गुड डीड स्कोर उसका बैड डीड स्कोर, इस सब पे नजर है हेल के किंग की, हेल कारोस की। खैर अगले दिन हम इन बारबेरियंस को काम करते हुए देखते हैं। थक के घर आता है, अपने परिवार के लिए खाना भी लाता है और परिवार में सब खुश है बहुत। ये सब देख के लॉर्ड को अपना पास में आता है कि उसका परिवार पे कितना खुश रहता था एक टाइम पे, बट वरी नॉट, उसका परिवार अब भी है उसके पास ना। उसके बाद रिस्टोरेशन ऑफ फेट का जो फिनोमेना उसको रोकने के लिए जो डीमन किंग अर्थाइटस थी ना, लॉर्ड अपनी पावर से उसको बूस्ट कर देता है। इससे सब चीजों पे नजर रख पाएगी और अगर कुछ अनहोनी होने वाली होगी तो लॉर्ड को पहले इन्फॉर्म कर देगी। वो लॉर्ड के हिसाब से सारी प्रिपरेशन हो चुके हैं तो एक बार वो स्पॉइलर एंडिंग देखना डिसाइड करता है। वेरी फाइंड्स आउट इसके नहीं, इसके पूरे फ्रंटेरा स्टेट के लगने वाले हैं इस बार। सब कुछ टूटने वाला है, लोग मरने वाले हैं, अजीब से क्रीचर आ रहे हैं और इस बार किसने अटैक करा इन पे, इनके फ्रंटेरा स्टेट पे, द किंग ऑफ हेल, हेल कारोस ने। स्पॉइलर एंडिंग के अंदर लॉर्ड को मार डालता है। हमें पता लगता है उसे लॉर्ड की सोल चाहिए, उसको अपना ब्रेन बनाएगा और सारे काम उससे करवाएगा फिर वो। तो फाइनल विलन हो चुका है रिवील स्टोरी का। इससे पहले ये भिड़े लॉर्ड एक बार मिल के भी आता है हेलकारोस से। अब ये सारी बातें होती है। हेलकारोस ये बोलता है कि भाई तू बड़ा समझदार है, मुझे अपने काम के लिए तेरी सोल चाहिए। लॉर्ड ये बोलता है भाई एक पॉइंट को आके मैं मरूंगा तो ना, तो जब मैं मरूंगा तब मेरी सोल वो रख लो तो मुझे दिक्कत नहीं है। हेलकारोस वही बोलता है अगर तेरा गुड डीड स्कोर 100 मिलियन क्रॉस कर गया जो इस टाइम 90 मिलियन पे है तो तू हेवन में जाएगा, हेल नहीं आएगा। भाई बंदा गुड डीड स्कोर 90 मिलियन कैसे है, इसने वहां भी ना कुछ हेरफेर करा है। एट द वेरी सेम टाइम हम देखते हैं वर्थ रॉड को जो हाइनेस पे अटैक कर देता है और इस बार कोई और टाइप का पॉइजन जो हाइनेस की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, बट वरी नॉट बिकॉज लॉर्ड फ्रंटेरा इज हियर। अभी अर्थाइटस जेवियर लॉर्ड को देखता है जो हाइनेस बेड पे है, काफी दर्द में है। लॉर्ड मन में बोलता है जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी मैं यहाँ पे आ गया, पर दिक्कत यह है मैं इस कर्ज को कैसे ठीक करने वाला हूँ। ये हरामखोर बोलता है भाई क्वीन का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, अगर वो जिंदा रहेगी तो ही तो मैं ऐश की जिंदगी जी पाऊंगा। उसको स्टेबल किंगडम बनाना पड़ेगा जहां मैं आराम से विदाउट अ केयर जी पाऊंगा। तो दैट्स व्हाई ही गोना क्योर हिज योर हाइनेस। अगर हाइनेस सुन लेती ना बात, इसके चप्पले पेलती। खैर लॉर्ड अर्थाइटस से पूछ ने अटैक करा था वर्थ रॉड का, तो ट्रैक कर सकती है तो उसे। अर्थाइटस से नहीं हो सकता ऐसा, एक बार ब्लड गायब हो जाए फिर उसे ट्रेस करना नामुमकिन है। बट मुझे पता है उसने कौन सा जादू यूज करा है। इट्स अ डार्क सॉर्सरी लेफ्ट बिहाइंड बाय एन एंशिएंट इविल गॉड, और जो हाइनेस के ऊपर डार्क सॉर्सरी यूज करी गई है ये उनमें से ही एक है। इट एम्प्लीफाइज वीकनेस इन वंस हार्ट टर्निंग
इनटू मैडनेस। मतलब भाई इससे योर हाइनेस करप्ट हो जाएगी, हमें पता है फ्यूचर में क्या होना है, वो पागल क्वीन बन जाएगी। तो या उसका काइंड ऑफ पहला स्टेज है। बट वी हैव अ गुड न्यूज, अर्थाइटस नो हाउ टू क्योर दिस। वो कहती है हाँ ये कर्स है, पर है तो एक माना का फॉर्म ही, और कैसे क्योर करना है हमें इसको। बेसिकली हमें इस कर्स माना का हर एक फ्रैगमेंट ढूंढना पड़ेगा और हाइनेस की बॉडी के अंदर, और उसे प्योरीफाई करना पड़ेगा। मतलब जो हाइनेस की बॉडी में जहां जहां माना है हर जगह ही है, वहां इस कर्स वाले माना को ढूंढो, उस पर अटैक करो, उसे डिस्ट्रॉय कर दो, जिसमें आई थिंक बहुत टाइम लगेगा। लॉर्ड बोलता है ओके तो एक काम करते हैं, मेरा या ज़ेवियर का माना इंजेक्ट करते हैं जो हाइनेस के अंदर, इस हम क्योर को स्मैश कर देंगे। क्यों? डिस्ट्रॉय कर देंगे, डिस्ट्रॉय नॉट स्मैश, स्मैशिंग अ क्योर, दैट्स अ वेरी वियर्ड सेंटेंस। खैर अर्थाइटस बोलते हैं नहीं ज़ेवियर का माना काम नहीं आएगा। भाई ज़ेवियर का माना थोड़ा अजीब ही है, जब लॉर्ड ने जब ट्राई करता है तो खून की उल्टी हो गई थी। खैर अर्थाइटस बताती है जो कर्स माना है वो हाइनेस के हार्ट के साथ फ्यूज हो चुका है, तो अगर किसी और का माना एंटर करता है बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी माना प्रेजेंट है, वो इसको दुश्मन मान लेगा। फिर हाइनेस की बॉडी के अंदर किसी ऐसे पर्सन का माना डालना पड़ेगा जिसको ट्रस्ट करती है, कोई ऐसा जो उसको अनकंडीशनली सपोर्ट करता है, और हाइनेस भी उसे अनकंडीशनली सपोर्ट करती है। कोई ऐसे टाइप का पर्सन ही है जिसका माना काम करे और हाइनेस के केस के अंदर, एंड वी नो हु द डूड इज, इट्स आवर स्कैमर। और थोड़ा समझाने के लिए थैडस बोलती भी है कोई ऐसा जिसको प्यार करती है। लॉर्ड थोड़ा सोचता है, बोलता है शिट यार हाइनेस की तबीयत ठीक नहीं, अब हम ब्लाइंड कैसे सेट करेंगे, इसके लिए कैसे प्यार करवाएं, जो कहां ढूंढने उस बंदे को हम। आसान नहीं होने वाला, ये बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। अर्थाइटस एंड ज़ेवियर भी लाइक ब्रा, ज़ेवियर को तो पता है, उसको पता है मेरा मालिक बेवकूफ है इस चीज के अंदर। अर्थाइटस बोलने वाले होते हैं डीमन किंग एक्चुअली, पर ज़ेवियर बोलता है हाँ 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 मुश्किल तो होगा, मुश्किल तो होगा, पर हाइनेस आप पे बहुत ट्रस्ट करती है, आप ट्राई करो ना जरा एक बार। अर्थाइटस धीरे से बोल रही है ज़ेवियर क्या मास्टर लॉर्ड ये चीज समझते नहीं। ज़ेवियर बोलता है आपका माना काम आ जाएगा, आप ट्राई करो। बोलता है ठीक है जरा मैं एक दो शॉट्स ट्राई करता हूँ। अर्थाइटस बोल रही है डीमन किंग आपको पता है ना आप पागल तो नहीं हो। ज़ेवियर धीरे से बोलता है जब ऐसी कुछ बातें होती है ना प्यार मोहब्बत की, तो सबसे ज्यादा बेवकूफ आदमी बन जाता है इंसान। यार देखो या तो स्कैमर एक्ट करता है या सही में बेवकूफ है इस चीज के अंदर। बिकॉज़ कम ऑन यू कांट बी दैट स्टूपिड, यू कैन सी योर हाइनेस लव्स यू। उसने 2-3 बार कन्फेस भी करा है चीज, नॉट लाइक अदर गर्ल जो इनडायरेक्टली बोलता है, उसने डायरेक्टली भी बोल रहा है। खैर अभी लॉर्ड बोलता है अर्थाइटस तू जाके एक मॉनिटर कर रिस्टोरेशन ऑफ फेट के फिनोमिना को, ज़ेवियर और बाकी लोग स्टैंड बाय पे रहे यार, कुछ भी होता है फटाक से एक्शन लेंगे वो। और लॉर्ड योर हाइनेस को क्योर करने का ट्राई करेगा, तो वहां लॉर्ड हाइनेस का हाथ पकड़ता और उन्हें क्योर करना शुरू करता है। हम माना ट्रांसफर होते हुए देखते हैं दूसरे की बॉडी से। फिर हम योर हाइनेस के अंदर आते हैं, मतलब बॉडी के अंदर वो मॉलिक्यूल्स एंड ऑल दैट। लॉर्ड इधर स्पॉट कर लेता है एक कर्स्ड माना और अपने माना से उस पे स्ट्राइक करता है और बूम खत्म। लॉर्ड का माना और वो कर्स्ड माना दोनों खत्म हो गए। नया काम तो कर गया पर इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। लॉर्ड ये बोलता है भाई दिस विल टेक फॉरएवर, पर क्या तुम्हें पता है इस चीज इसमें बहुत टाइम नहीं लगने वाला। आई मीन थोड़ा टाइम लगा है, बट हियर वी आर विद द नेक्स्ट ड्रॉप। ज़ालविद की अगली ड्रॉप इज लाइव राइट नाउ। यू कैन गो एंड हैव द बिग 3 टी-शर्ट। तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है डैनियल की टी-शर्ट लेने की, साथ में गन की भी और साथ में हमारे नए रिलीज की भी, जो होने वाली है उस बंदे की हु रूल्स ओवर द फर्स्ट जनरेशन, द पीक ऑफ फर्स्ट जनरेशन। जेम्स ली इज हियर होमीज। आगे उसका चेहरा, साथ में लॉलीपॉप, और पीछे तो देखो क्या लिखा है, सेक्सी। पहले वो देखते हैं, फिर वो हेट करते हैं और फिर वो कॉपी करते हैं, बिकॉज दे कैन डिफीट मी, ऑल दे कैन डू इज कॉपी मी। तो वहाँ जेम्स ली की टी-शर्ट भी लाइव है, गो एंड ग्रैब इट। अब हम वापस चलते हैं लॉर्ड पे। पर हाँ दूसरी यू कैन सी योर हाइनेस इज फाइटिंग फॉर हर लाइफ। ये चीज तो अच्छी बात है, ये बंदा समझ जाता है। लॉर्ड बोलता है भाई डेस्परेटली फाइट कर रही है, इवन तो मैं अभी से कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकता, स्टिल मैं भी इसकी हेल्प करूंगा। तो हाँ इसके बाद लॉर्ड फिर एक साथ अपने बहुत सारे माना ऑब्स थ्रो करता है हाइनेस की बॉडी में। और देखो मतलब कुछ और नहीं लग रहा कि कुछ और जा रहा है हाइनेस की बॉडी में, समथिंग जो अडल्ट्स करते हैं, यू नो जो भी अभी हाइनेस को देखते हैं बोले तो किड योर हाइनेस को, और उनको बहुत सारे टेंटिकल्स पकड़ना ट्राई कर रहे हैं। भाई बच्ची है वो, कम ऑन। खैर बच्ची की तो नहीं भाग ले, एक पॉइंट पे कुछ टेंटिकल्स पकड़ लेते हैं। शी ट्राइज टू फाइट बैक, वो बोले प्लीज हेल्प मी, मुझे बचाओ। तभी उसे लौट की आवाज आती है, चिल्ला के बोलता है डरो मत, आ रहा हूं मैं। सो यार योर हाइनेस थोड़ा हौसला मिलता है, उन टेंटिकल्स को काटना शुरू कर देती है। वो अपना 100% दे रही है, इधर शी इज फाइटिंग बैक, बट एक साथ बहुत सारे टेंटिकल्स उसे दबोच लेते हैं। एंड यार यंग लेडी शी एंड गिविंग अप दैट इजी, ये उन सबको काट के बाहर निकलती है भाई। पर अगले पल और बड़े बड़े टेंटिकल्स को दबोच लेते हैं। पहले वालों का साइज बहुत छोटा था तो और बड़े हैं, वो इन्हें भी काटने ट्राई करती तो है बट काट नहीं पाती। ये उसे स्वॉलो करे जाए, लड़कियां से निकलने का ट्राई भी करती है, बट ऑलमोस्ट गैप बंद होने वाला होता है। पर तब यहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो बोलता है 1, लड़की बोलती है 2, एंड ऑन द काउंट डाउन ऑफ 3 उसको फाड़ डालते हैं। लुक तेरा प्रिंस आ गया, तेरे
को बचाने। जैसा लॉर्ड ने बोला मैं इसे अभी प्रॉपर क्योर तो नहीं कर पाऊंगा, बट अभी जिससे इसे लड़ रही है मैं उसमें जरूर हेल्प करूंगा। और लॉर्ड ने करी भी। जैसे ही लॉर्ड किड और हाइनेस को बचा लेता है, हमें तो हाइनेस को फाइनली होश आ जाता है असली वर्ल्ड में, और वो देखते हैं उसका प्रिंस उसके साइड में ही है। दूसरी साइड हम देखते हैं जेवियर को, जो जोंग में बैठ के निकल चुका है। वो स्टैंड बाय पे अगर कुछ भी होता फटाक से पहुंचे बचाएगा उनको। और तो वो नोटिस कर लेता है कि हाइनेस का माना वेकन हो चुका है। जेवियर मन में बोलता है दैट्स व्हाट दे कॉल अ पार्टनर। हाँ, और हम इधर क्या देखते हैं, यो माय बॉय लॉर्ड ये। और जब वो उठेगा ना बोलेगा अरे गिल्ला क्यों रखा है, पानी टपक रहा था ऊपर से। इतना डम है ये एक्चुअली ना। अब अगले दिन की सुबह जो हाइनेस की जो लेडीज वगैरह है वो आती है उनके डोर पे, वो आवाज पुकारते हैं, जो हाइनेस को जवाब नहीं देती। तो जो उनके गार्ड्स हैं बोलते हैं बड़ी अजीब बात है यार, जो हाइनेस इतनी लेट तक तो कभी नहीं सोती, उन्हें लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ये बोलता है कि भाई हमें चेक करना पड़ेगा, हम एक दो बार उन्हें फिर पुकारेंगे, अगर उन्हें कुछ नहीं बोला मतलब कुछ तो दिक्कत है अंदर। तो हाँ, एक दो बार हाइनेस का नाम पुकारते हैं और अंदर कुछ जवाब नहीं आता इनको। तो हाँ, ये समझ आते हैं कि भाई अंदर कुछ तो गड़बड़ है। जब अपनी स्वॉर्ड्स ड्रॉ कर लेते हैं, बोलते हैं हाइनेस हमें माफ कर देना इस चीज के लिए, पर आपकी सेफ्टी के लिए हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। ये लोग गेट खोलते हैं और अंदर जो देखते हैं वो देख के हैरान हो जाते हैं। देखते हैं हाइनेस तो एक बंदे के बाहों में सो रही है। वाह, किसी की नाइट तो बहुत गुड थी। खैर अभी तो चिल्लाते हैं बास्टर्ड। लड़को को होश आता है, लड़का कॉलर पकड़ते हैं, उसे पटकते हैं, उसे बांधते हैं। लॉर्ड बोला ये क्या हो रहा है। फिर उसे जज के सामने रखते हैं और सबने फैसला सुना दिया। सबने बोल दिया इसको तो जिंदा जला दो। तो वहाँ लॉर्ड को बांधते हैं और जिंदा जला भी देते हैं। अब इसको होश आता है सब क्या हुआ है। जो बोल रहा है भाई ये क्या बात हुई, मैंने कहा क्या तुम्हें जिंदा क्यों जला रहे हो। इसकी शक्ल को देख के लोग बोलते देख भाई देख, असली इविल चेहरा बाहर आ गया तेरा। भाई उसका चेहरा ऐसा ही है। क्या लड़ाई बोलता है यार मैं इसको बुलाओ यार, तुम लोग पागल हो गया। पर वो लोग बोलता है नहीं नहीं तू साले जलेगा, तेरे इतनी हिम्मत तू उनके साथ सो रहा था। लॉर्ड बोलता है भाई मिसअंडरस्टैंडिंग थी यार, वो भी था पर बहुत क्विक हुआ। कह रहा भाई इस भीड़ में लॉर्ड नोटिस कर लेता जेवियर आ चुका है उसे बचाने। लॉर्ड बोलता है एज एक्सपेक्टेड मेरा जेवियर मेरा नाइट आ चुका है। लॉर्ड को ना भी दूर से बस जेवियर दिख रहा है। लॉर्ड को दिखना कि जेवियर क्या कर रहा है। जेवियर इज लाफिंग ऑन लॉर्ड। उसे तो हंसते हंसते आंखों में आंसू आ चुके हैं। जेवियर भी लाइक ये वो मजा आ गया, डिजर्व्ड ना। ये तो आने नहीं वाला हेल्प करने, तो हंसे पीछे बैठ दो। लॉर्ड बोलता है अर्थाइटस वो पक्का देख रही होगी मेरे को। वो भी देख रही है और वो भी हंस रही है। भाई क्यों अर्थाइटस तू ऐसी नहीं थी। लॉर्ड चिल्ला के बोलता है किसी को फर्क क्यों नहीं पड़ता जब मैं खतरे में होता हूँ। मैसेंजर इसे याद दिलाता है कि भाई तू ड्रैगन किंग है, साथ में तू एक स्वॉर्ड मास्टर भी है, साथ में वर्ल्ड क्लास आर्मी भी है, तो तुझे चिंता तो नहीं होनी चाहिए ना। लाइक तो खुद को बता सकता है, कम ऑन डोंट बी अ बिच। लॉर्ड बोलता है मुझे पता है पर थोड़ा प्रिटेंड तो करो तुम केयर करते हो। खैर तभी यहाँ पे कोई आता है जो एक्चुअली केयर करता है लॉर्ड की। राय नजर आते थे, बोलते हैं क्या चल रहा है इधर है। बोलते कहाँ पे सर लॉर्ड। लॉर्ड बोलता है इधर है आपका लॉर्ड, इधर हूँ मैं मैजेस्टी। वो देखती है लॉर्ड से जिंदा जल रहा है और वो भी हंसना शुरू हो जाती है। भाई बेचारा लॉर्ड यार सैड ना। ये लोग आग वगैरह बुझाते हैं, लॉर्ड को उतारते हैं क्रॉस से। फिर शायद लोग यहाँ पे आते हैं। लॉर्ड अभी यही सोच रहा है कि क्या रीजन देगी अब इस चीज का कि मैं क्यों सो रहा था इसके साथ, इसने मुझे बचाया, जस्टिफाई करे ना कि क्यों उसने बचाया मुझे। तो हाँ जो बात है जो है वही बोल देते कि आई एम इल और अपना हाथ दिखाते भी है। ये देखे सारे मिनिस्टर वगैरह हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं ऐसे मार्क्स वगैरह हमने कभी देखे नहीं है। लॉर्ड भी थोड़ा सरप्राइज होता है, उन्होंने बोलते हैं सब कुछ बताने वाली सच। खैर आके बोलती है मैंने ही लॉर्ड को बुलाया था रात को इमीडिएटली, और पूरी रात वो मेरे को ट्रीट कर रहा था। ही वॉज हीलिंग मी। देखा था मैंने, देखा था कहां तक हील हुआ था और कहां तक कुछ और हो रहा था। करा के ये बोलते हैं उसने मुझे इतना हील करा, इतना ज्यादा हील करा कि हम थक ही गए और दोनों सो गए एग्जॉस्ट होके। वो तो ठीक है पर अलग अलग तो सो सकते थे तुम लोग। खैर इसके बाद रायनेस फिर अपनी कंडीशन के बारे में बताती है। हमें तक कर्स वापस चढ़े जा रहा है उसके ऊपर। वो बोलते हैं लॉर्ड को मुझे कंटिन्यूसली ठीक करना पड़ेगा, अगर वो एक टाइम भी रुका तो माई कंडीशन विल रैपिडली डिटोरिएट। तो हाँ जो रायनेस ने पे सच बता के सही ही करा। अब इन्हें कुछ झूठ बोलने की जरूरत नहीं कि लॉर्ड इसलिए या उसलिए यहाँ पे है, वो है क्यों है पता लग गया सबको और वैलिड रीजन है उसका। एक लॉर्ड मन में ये बोलता है बढ़िया भाई तूने सच बोल दिया और वही काम है इस बार तो। खैर फिर हाइनेस सबके सामने लॉर्ड से पूछती है कि मेरे को प्रॉपर्ली रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। लॉर्ड बोलते देखो रफली 1 मंथ, मैं गारंटी बोलता हूँ इस 1 मंथ के अंदर मैं वो कम्प्लीटली क्योर कर दूंगा। फिर वो पूछती है और क्या मेथड यूज करेगा तू, और लॉर्ड बोलता है मेरा माना यूज करूंगा, मैं अपने माना ऑफ थ्रो करूंगा आपकी बॉडी के अंदर और जो सारा कर्स वगैरह है उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लॉर्ड थोड़ा आगे और बताने वाला होगा पर तभी खराब हो जाती है। तो लॉर्ड अपने पास बुलाती है और बोलते है मुझे अभी का भी ट्रीट कर। तो हाँ लॉर्ड सबके सामने हाइनेस को ट्रीट करता है फिर एक बार, और हाँ सब देख हैरान जाते हैं कि हाइनेस एकदम ठीक हो गई, मतलब टेम्परेरी ठीक हो या परमानेंटली नहीं। तो हाइनेस बोलते हैं देखा अब लोगों ने सिर्फ लॉर्ड ही है जो मुझे ठीक कर सकता है और सिर्फ एक ही मेथड है से मुझे ठीक कर सकता है। सो आई डिक्लेयर फ्रॉम स्टार्टिंग टुडे लॉर्ड 24 घंटे मेरे साथ रहेगा 1 महीने के लिए मुझे क्योर करने के लिए। लॉर्ड मन में बोलता है मैं सोच रहा था कि मैं मिनिस्टर को कैसे मनाऊंगा कि मुझे यहाँ से साथ रहना है एंड ऑल दैट, बट इसने मेरा काम आसान कर दिया ना।
एक मिनट से स्टिल थोड़ा अपोज करता है। वो कहता है मुझे दिक्कत नहीं है, जैसा आप चाहो वैसे ही करो, बट आपकी हेल्थ की बात है ये, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉज एंड कस्टम ऑफ किंगडम ऑफ मेगिंटानो। जो हाइनेस बोलते हैं हाँ हाँ ऑफ कोर्स मैं कंप्लाई करूंगी सबके साथ। जो हाइनेस की ये बात बोलते जो सारे मिनिस्टर वगैरह में कुछ न कुछ बातचीत शुरू हो जाती है, कुछ बात कर रही है, ओ भाई ये सच में वो क्या बात कर रहा है। लॉर्ड इज कंफ्यूज कि क्या बातें कर रहे हैं लोग। वेल हमें पता लग गया, बहुत जल्दी पता लगा कि इतना सरप्राइज हुए सब लोग ये बात सुन के। खैर अभी हाइनेस बोलते हैं हमें बहुत काम करना है तो ग्रैब मी, श्योर आई विल, हाथ से ऑफ कोर्स। और लॉर्ड पकड़ते बोल रहा होता है वैसे किस कस्टम लॉ की बात हो रही है यहाँ पे। नाउ ये जो न्यूज है कि लॉर्ड पूरे टाइम हाइनेस के साथ रहेगा, पूरे किंगडम में फैल जाती है और उनके थ्रू में पता लगता है किस लॉ या कस्टम की बात हो रही है। सब ये बात करेंगे जो सर लॉर्ड है वो योर हाइनेस साथ रहने वाले हैं 2400 घंटे के महीने के लिए। क्या मतलब है, वो योर हाइनेस साथ चेम्बर्स में भी रहेंगे। और तुम्हें पता है ना क्या मतलब है उसका, अकॉर्डिंग टू द रॉयल लॉज चाहे कुछ भी रीजन हो पर अगर कोई योर हाइनेस के साथ रह रहा है चेम्बर्स के अंदर तो योर हाइनेस मस्ट मैरी हिम। तभी तो विदाउट एनी सेकंड थॉट योर हाइनेस ने बोला आई विल कंप्लाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुझे दिक्कत थी भी नहीं, तेरे को तो कर नहीं थी शादी। भाई देख रहे हो गुंडा राज, हमारे लड़के को उठा लिया इसने और बिना उससे पूछे उसके मांग में सिंदूर भर दिया। ये गलत हुआ लॉर्ड के साथ, मैं आवाज उठाऊंगा इसके ऊपर, #me too। इसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं हाइनेस अपने काम वगैरह में लगी हुई है और लॉर्ड और हाइनेस को क्योर करने में। तो पहले की तरह एक साथ बहुत सारे ऑब्स थ्रो करता है, मोस्टली कर्स को मार देता है इस बार में तो, पर कुछ अटैक से बच जाते हैं जिससे लॉर्ड को असली वर्ल्ड में बहुत गुस्सा आता है। और इस साले का माना और भी इस तरह गंदी शक्लें बना रहा है भाई। जो हाइनेस भी लाइक क्या कर रहा है ये। लॉर्ड अभी आया 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 पकड़ लिया साले को। जो हाइनेस ने सही बोला था भाई शक्लें बनाना बंद कर, तू बेचारी अनकंफर्टेबल हो रही है वो। खैर अभी हाइनेस की बॉडी के अंदर अभी एक कर्स मानव खाने वाला होता है, पर तभी कुछ पेपर वर्क लेने के चक्कर में हाइनेस हाथ छोड़ देती है लॉर्ड का। सो कनेक्शन टूटता है और वो कर्स भाग जाता है। लॉर्ड बोलता है आप हाथ मत छोड़ो यार, ऐसे मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। जो हाइनेस स्माइल करता है बोलते हैं अच्छा देखो इतना पसंद है मेरा हाथ पकड़ना। लॉर्ड थोड़ा शर्माता बोलता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो हाइनेस गुस्से में बोलती है अच्छा तो तेरा मेरा हाथ पकड़ना पसंद नहीं है। लॉर्ड के फटते बोलता है नहीं ऐसी बात भी नहीं है। फिर हाइनेस थोड़े और मजे लेती है इसे, ये सब बोले तेरा हाथ पकड़ना पसंद नहीं है क्या। एंड या यू नो हाउ डम आवर होमीज इन दिस सिनेरियो। पर जो हाइनेस बोलते हैं ठीक है अपनी बाजू ऊपर कर रही हूँ तो मेरा हाथ पकड़ के रख, अब मैं हाथ नहीं हटाने वाली। ऑल्सो वो एक पीस ऑफ कपड़े से खुद को बांध भी लेते हैं लॉर्ड के साथ, नॉट दोनों साथ में बांधते हैं वैसे। फिर हाइनेस बोलते हैं देख अब हम सेपरेट नहीं होने वाले। वो फुल मजे ले रही है और लॉर्ड वो ब्लश कर रहा है। लेना कितनी खुशर है ना जो लॉर्ड भी लाइक अबे भाई। इसी पर लॉर्ड को याद आता है हाइनेस ने प्रपोज करा था कि तू बन जा मेरा पति। फिर वो बनता आ रहा केस वाली बातें। वेट व्हाट ब्रो दिस गाय इज स्टूपिड। ये साला बोलता है मैं तो गलत समझ रहा हूँ, हाँ मैं केपेबल हूँ, हाँ मैं इंप्रेसिव हूँ, बट योर हाइनेस उनको तो ऐसे लोग चाहिए ना जो केपेबल हो, जो उनके साथ लड़ सके। जो हाइनेस मेरे को अपने साथ चाहती है पर वैसे मतलब में नहीं शायद। भाई ये स्कैमर एक नंबर का बेवकूफ आदमी है। मैसेंजर ही बोलता है बट भाई क्या पता तेरे को एक्चुअली प्यार करती हो वो। ये बस सुनते वापस से इसका डम एक्ट शुरू। जो भी है लॉर्ड वापस से ट्रीटमेंट शुरू करता है इसका और तब हमें पता लगता है हाइनेस का टाइम आ चुका है ट्रेनिंग करने का। तो वहाँ ट्रेनिंग करने में लॉर्ड साथ में लेके जाती है। एक ही पल बहुत सारे एरोस थ्रो होते हैं इसके ऊपर और सब वो काट रही है और साथ में लॉर्ड को भी थोड़ा रोलर कोस्टर की राइड करवा रही है। ट्रेनिंग के बाद जो हाइनेस थोड़ी बहुत थकी है, थोड़े बहुत पसीना आ रहे हैं उसे और लॉर्ड इसकी तो बैटरी खत्म। इसके बाद जो हाइनेस का टाइम अपने किंगडम के लिए तो वहां भी जाती है और वो लॉर्ड भाई लास्ट की तरह क्यों एक्ट कर रहा है। खैर वापस से पेपर वर्क एंड आवर होम इज डेड मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर दैट ट्रेनिंग वंस अगेन। उसके बाद गिविंग ब्लेसिंग स्पीच, उसके बाद वापस से ट्रेनिंग, उसके बाद वापस इंस्पेक्शन, फिर वापस ट्रेनिंग एंड या दिस डूड इज डेफिनेटली डेड। इसको कोई ट्रीट करो। अब रात के टाइम जो हाइनेस जब नहा रही होती है लॉर्ड भी वहीं पे है। पूरा टाइम तो साथ रहा, अब भी साथ में नहाना यार। लॉर्ड ये बोलता है आपका वर्कलोड बहुत ज्यादा है, कम करना पड़ेगा वरना आपका जो ट्रीटमेंट है वो डिले होता रहेगा। जो हाइनेस बोलते हैं मैं चाहती हूँ कम करना पर मैं कर नहीं सकती हूँ। लॉर्ड बोलता है और क्यों। देखो और भी लोग हैं किंगडम के अंदर जो कर सकते हैं, लाइक आपको पर्सनली करने की जरूरत नहीं है। हाइनेस बोलते हैं हाँ डेफिनेटली ऐसा हो सकता है बड़ा कुछ भी करोगे ना मेरे पे आएगा और डिले हो जाएगी और चीज। ऑल्सो शी इज डैम मस्कुलर। आई मीन लॉर्ड यू आर लकी माय बॉय। क्या लॉर्ड अभी ये बोलता है जो भी है आपका ट्रीटमेंट पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, थोड़ा रेस्ट करो यार आप। एंड हाइनेस से अगर मैं रेस्ट करूंगी तो लोग सफर करेंगे पर अगर मैं सफर करूंगी और लोग सेफ रहे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लॉर्ड तब भी वही बोलता है बट शिल भाई। पर हाइनेस की बात काट दे, बोलते हैं ना बिल्कुल नहीं। और उसके बाद हाइनेस हाथ लूज करते कपड़े वगैरह पहनने के लिए। बड़ी अजीब बात है, रहती कोई मांगा पैन मिसिंग है। जब कपड़े पहन रही थी वो दिखाई नहीं मानवा के अंदर, कुछ तो गड़बड़ है, समझ आ रहा क्या सीन है। क्या लॉर्ड मन में बोलता है भाई ये बहुत काम करती है क्यों पर कुछ ना कुछ करके लॉर्ड को इसके काम को कम तो करवाना पड़ेगा। और उसके माइंड में एक आइडिया डेफिनेटली है। तो रात को जब ये लोग साथ में लेटते हैं सोने के लिए लॉर्ड और हाइनेस को बोलता है आई बिलीव आई कुड डू अ बेटर जॉब। हाइनेस बोलती है किस जॉब की बात कर रहा है तू। एंड लॉर्ड सेज वही सब परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ अ मोनार्क। थोड़ा शौक होती है कि वो लॉर्ड ये बोल रहा है कि आपका काम मैं आपसे बेहतर कर सकता हूँ। लॉर्ड आगे बोलता है आई मीन अगर मैं किंग होता तो मैं यकीन करता
करता हूँ, मैं आपसे चीजें और एफिशिएंटली हैंडल कर पाता। इस बात पे तो देखो मैं भी यकीन करूंगा, ये कर लेता आई थिंक सो। जोहान्स बोलती है अच्छा तो तू बोल रहा है तू मेरी ड्यूटीज मुझसे एफिशिएंटली करता। जो लॉर्ड बोलता है हाँ बिल्कुल, आप जो सब करते हो मैंने सब कुछ ऑब्जर्व करा और अब बोल सकता हूँ हाँ मैं कर लूंगा ऐसा। इस बात से जोहान्स से थोड़ा गुस्सा तो आता है और वो पॉइंट वाली बात करते कि मैं हर चीज में घसीटा तो थक चुका है, तू बकवास कर रहा है ना। लॉर्ड बोलता है यार देखो अगर एक ड्राइवर प्रॉपर्ली ड्राइव नहीं कर पाएगा तो जो पैसेंजर बैठा है उसे दिक्कत होगी ना। ऑफ कोर्स क्या बात है, इसका ताना भी ऑन पॉइंट है। तो योर हाइनेस को और गुस्सा आता है, बोलते हैं बस एक दिन हुआ, बस एक दिन अभी तूने मेरी 1/10 ड्यूटी देखी है, बस तूने और कुछ देखा भी नहीं है अभी तो। लॉर्ड इसे और चिढ़ाते हुए बोलता है मेरे को तो लगता है जो सारा काम है सेम ही होगा, लाइक क्या ही फर्क होगा। ये बोल रहा है कि आप मुझे बोल रहे हो ना आपका और बहुत सारा काम होता है, कुछ काम नहीं होता। तो आज हाइनेस से पीटने शुरू कर देती है, पहले तो एक मुंह पे घुसंड, फिर इसके ऊपर चढ़ के 3-4 और घुसंड। नाउ लॉर्ड नो शायद तो ज़ेवियर बैक उसे नहीं बचा सकता। तो लॉर्ड बोलता है मुझे माफ कर दो, जो मैंने बोला मैं वापस लेता हूँ, मैं वीक हूँ, मैं आपसे नहीं जीत सकता, प्लीज सॉरी। जो रहना तो गुस्सा तो अब भी आ रहा है, तो बोलती है अच्छा अगर तेरे को लगता है मुझसे अच्छी ड्यूटी कर सकता है ठीक है, तो एक हफ्ते के लिए, नहीं एक हफ्ते नहीं बस 3 मिनट, अगले 3 मिनट के लिए आप मेरे को एज अ किंग ट्रीट करो और फिर आप विटनेस करोगे कितना फर्क है मेरे में और आप में। एंड योर हाइनेस एक्सेप्ट्स दैट। वो लॉर्ड घसीटते हुए लेके जाती है और 3 मिनट टाइमर शुरू कर दे। बोलते ठीक है आपसे 3 मिनट के लिए तू है किंग, तो बता क्या बात। लॉर्ड बोलता तू हाउ डेयर यू राइज योर हेड बिफोर द किंग, हाँ सर नीचे अभी के अभी। जो गुस्सा आता है बोलते क्या बोला तूने। लॉर्ड बोलता आर यू गोइंग टू फोर्स सबमिशन अगेन थ्रू स्ट्रेंथ, मतलब आप रूल कर रहे हो अपनी फिस्ट से, अपनी पावर से नहीं। अगर आप देना चाहते हो प्रूफ ऑफ माय रूल तो शो प्रॉपर रिस्पेक्ट। तो हाँ योर हाइनेस का मुक्का धीरे धीरे नीचे हो जाता है, गुस्सा आ रहा है उसको पर वो समझ रहे लॉर्ड गलत नहीं बोल रहा है यहाँ पे। और लॉर्ड की फटी पड़ी है, पसीनों में डूब रहा है वो, मन में बोलता है भाई बच गया मैं, मुझे मरूंगा मैं अब। क्या लॉर्ड बोलता है फिर नील बिफोर मी। कहते क्या सुना तेरे किंग ने क्या बोला है नील। गुस्सा आ रहा है जो है इसको बहुत ज्यादा, बट स्टिल कंट्रोल कर रहे हैं बिकॉज 3 मिनट के लिए तो लॉर्ड है ना किंग। नाउ द टेम्परेरी किंग है वो कुछ तो इम्प्लीमेंट कर सकता है ना। तो वो बोलता है आज और अभी से मैं आपकी ड्यूटीज और लोगों को सौंपता हूँ और आप फोकस करने वाले हो बस अपने ट्रीटमेंट के ऊपर। जो है मना करते वो चिल्ला के बोलते वापस इस बात को मत ले क्या। और लॉर्ड बोलता है किंग के बात तो को इंटरप्ट नहीं करा जाता, चुप एकदम। तो रायन बोलते ठीक है समझ गई मैं। देखो भी थोड़े मजे वगैरह चल रहे थे पर अब लॉर्ड प्यार से समझाता है हाइनेस को। देखो मैं आपकी बात समझता हूँ, आप किसी और अपना काम नहीं देते हो, बिकॉज और कोई भी काम करता है आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं दिखता है उतना आप अपने काम में दिखता है। मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ गया, अच्छे से समझता हूँ चीज में। यू आर इम्पोर्टेंट, यू आर द ग्रेटेस्ट रूलर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस किंगडम, बट अगर आप कैसे पर्सन को, इतने इंपॉर्टेंट पर्सन को कर्स हो जाए तो फिर कुछ और कर नहीं पाओगे। फिर अगर आप कुछ कर नहीं पाओगे तो आपका प्यारा किंगडम इट विल फॉल। अपना खून पसीना लाके अपनी ड्यूटीज निभाना सिर्फ वही आपकी फॉर्म ऑफ डिवोशन नहीं है इस किंगडम के प्रति। आप जरा स्टेप बैक करो, बड़ी पिक्चर देखो, आप सारी ड्यूटीज छोड़ो अपनी और बस फोकस करो ट्रीटमेंट पे। अगर कोई दिक्कत आती है उसको हम फिक्स कर देंगे बाद में एक एक करके। श्योरली जो मैगंटानो की ग्रेट रूलर है वो कर सकते हैं, क्यों। एंड हाइनेस शी अंडरस्टैंड कि बोजानो कहती है आई विल ओबे योर मैजेस्टीज कमांड। आई थिंक ये पहले और आखिरी बार होने वाला है योर हाइनेस इसकी बात सुनेगी, वरना मैंने तो पिटेगा ये बंदा बिकॉज किंग है अभी। लड़ाई मैंने बोला चलो भाई इसका मैं थोड़ा काम कम कर दिया है। अब देखो लॉन्डे ने मेन काम कर दिया, अब थोड़ा कमा लिया जाए। तो कहता है अब हम बात करने वाले हैं बजट इंक्रीज की, स्पेशली फ्रंटेरा स्टेट की। ऐसी बात काटती है, बोलते यार तुम मेरी बात मत काटो। बोलते नहीं आपकी बात नहीं काट रही हूँ। और 3 मिनट गुजर चुके हैं लॉर्ड फ्रंटेरा। लॉर्ड देखता है 3 मिनट गुजर चुके हैं, तो वो उठता है जमीन पे आता है और अपनी कुटाई शुरू करवाता है। जो है अच्छे से कूटते पर एकदम बीच में रुकते, बोलते 1 मिनट तूने बोला था तू मेरे से अच्छा काम कर पाएगा अगर तू मेरी पोजीशन पे होगा तो, पर तूने 3 मिनट किंग मैंने क्या प्रूफ करा, कुछ भी नहीं। लॉर्ड बोलता है अरे मेरे ऐसा आदमी आपकी ड्यूटीज कैसे निभा पाएगा, मैं झूठ बोल रहा था यार। तो आए थोड़ा और पीटती है इसको, और जो पीटते हुए बोल रही होती है गुस्सा तो दिलाया मुझे अपनी हरकतों से, बट टुनाइट आई हैव ग्रोन इवन मोर फाउंड ऑफ यू। बोले तो आज तुम पे और प्यार आ रहा है। हाँ ना चाहते हुए भी लॉर्ड ने और इम्प्रेस कर दिया हाइनेस को, और अभी कुटी रहा है बेचारा। खैर इसके बाद एक छोटा सा टाइम स्किप, हम इन दोनों को देखते हैं फाइनली हाथ अलग कर लेते हैं। योहाना अपना हाथ देखती है, बिल्कुल ठीक लग रही है वो, और लॉर्ड तुम्हें पता लगता है कि उसकी कंप्लीट रिकवरी हो चुकी है। योहाना जी बहुत खुश है, कंप्लीटली क्योर कर दिया लॉर्ड ने उसको। उसकी आंखों में आंसू है क्या। खैर जो भी लॉर्ड को एक नया टाइटल मिलता है। लॉर्ड बोलता है नहीं भाई मुझे इसका टाइटल नहीं चाहिए, अगर मैंने शादी कर ली इस वर्कaholic से तो मुझे स्लेव बना के रखेगी ये तो। यू नो व्हाट बडी, यू डिजर्व दैट। नाउ जो टाइटल है वो एक्चुअली अच्छा है, उसके अंदर अगर लॉर्ड को कभी भी जरूरत होगी और हाइनेस की फटाक से हेल्प करने आ जाएगी। लॉर्ड बोलता है बढ़िया है तो सही है बहुत। खैर हाइनेस को ठीक करने के बाद लॉर्ड ने अपने फ्रेंड
फ्रंटेरा स्टेट। तो ये बोल रहा है पिछले 2 महीनों के अंदर जो काम धाम पड़ा होगा मेरा, मुझे वो सब करना है। भी तो साथ में सोचना भी एक तरीका रिवर्स करने का रिस्टोरेशन फिनोमिना ऑफ फेट को, पर उससे पहले जो हेल का इन्वेजन होने वाला है उसका भी कुछ करना है। लॉर्ड मन में ये बोलता है कि भाई जो हेल का रोस है वो ऐसे वर्ल्ड में आ तो नहीं सकता है हमारे, लेकिन ऐसा तो नहीं वो गेट खोल ले और ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाए। तो पक्का जैसे हेल नाइट आया था वो समन करा गया था, ऐसी कोई ना कोई मीडियम होगा जिसे हेल का रोस में बुलाया जाएगा और इनको वो बस सोर्स को ढूंढना है, उसे ब्लॉक करना है। तो वहाँ लॉर्ड पहुंचता है जोल ऑफ ट्रुथ के पास ये चीज पूछने कि मैं कैसे उसको रोक सकता हूँ आने से यहाँ पे। वो जाता है जोल ऑफ ट्रुथ को एक्टिवेट करता है और बोलता है मुझे कुछ पूछना है उससे, और जोल ऑफ ट्रुथ जवाब देता ही नहीं। लॉर्ड इज कंफ्यूज्ड कि बोल क्यों नहीं रहा कुछ। जब थोड़ा इंस्पेक्ट करता है आसपास जाके वो देखता है क्रैक्स आ चुके हैं जोल ऑफ ट्रुथ में। लॉर्ड मन में बोलता है मैंने बहुत सारे सिमुलेशंस रन करे थे और मैं कंफर्म था कि साला अगले हजारों साल तक सही रहेगा, बट अगर यही एग्जिस्टेंस से इरेज होने वाला है, मतलब टूटने वाला है, फिर तो दिक्कत आएगी। बिकॉज अगर इस बार ये टूटा तो वापस नहीं बना पाएगा लॉर्ड से। वो जिन मटेरियल से बनाया गया वो बहुत सारे नहीं है जितने थे यहाँ लगा दिए इन लोगों ने। खैर तब यहाँ पे आती है थाइटस जो बोलती है द फैसिलिटी जो आपने बनाई है अक्रॉस द वर्ल्ड उन सब में क्रैक्स आने लग गए हैं एट द सेम टाइम, और कुछ ऑलरेडी टूट गए हैं। जैसे वो सेंटोर्स का स्टेडियम वो टूट गया, साथ में जो उनकी पहली केव थी, सबसे पहली केव वो भी टूट गई। तो यार दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी हैं और मुझे घूस बम्स क्यों आ रहे हैं भाई, व्हाट द हेल। ना ये सारा बंड खराब क्यों हो रहा है, यू गाइस अंडरस्टैंड इट वेरी वेल राइट। फेट के फिनोमेना की वजह से वापस से ओरिजिनल स्टेट में जा रहा है। तो हाँ अब जहाँ दिक्कतें हुई है लॉर्ड उन्हें फिक्स करेगा। आई थिंक सेंटोर्स का वो स्टेडियम होगा और लॉर्ड अभी भर रहा है इसको टेम्पररी फिक्स। इसके बाद थाइटस आती है और बोलती है जो लॉर्ड ने ब्रिज बनाया था उसमें भी क्रैक आ रहा है। तो लॉर्ड बोल देता है कि योर हाइनेस को बोल लो वहां से कोई भी जाए ना, क्रॉस ना करे, उसको बंद करवा दो। तब हम आते हैं क्रैमो के शहर में जहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे हैं, एक नहीं लाइक मुझे इस फ्रेम में 4-5 दिख रहे हैं। तो वहाँ जहाँ पे लोगों को रोकने के लिए लॉर्ड हेल्प लेता है मरमेड्स की, या उनकी हेल्प के थ्रू लोग रोक पाते हैं। जेवर आके आता है लॉर्ड को, लॉर्ड बोलता है बहुत बढ़िया। और आई स्टोरेज क्या हुआ, जेवर बोलता है वो सर बैरन संभाल रहे हैं, वो आई स्टोरेज बनाते हैं लोगों ने ऑक्स के लिए वो चीज। और अभी लॉर्ड ब्रिज ठीक कर रहा है, वहीं पे खड़ा हुआ है। लॉर्ड जेवर को यही बोलता है कि जूलियन को बोल दो कि वो सैरा के साथ ही रहे, और जो डीमन जो लोग मेरे घर को मतलब मैंशन और गार्ड कर रहे हैं उनका नंबर्स बढ़ा दो। लॉर्ड को पता है कुछ भी हो सकता है अगले पल, और लॉर्ड की घबराहट जेवर ऑफ कोर्स नोटिस कर लेता है। तो तभी हम आते हैं फ्रंटेरा स्टेट में, यहाँ पे सब लोग अपने काम वगैरह में लगे हुए हैं, दे आर रिपेयरिंग ऑल दैट स्टफ, कोई रोड कोई बिल्डिंग एंड ऑल दैट। और यहीं पे हम इन 3 लेडीज को देखते हैं एंड आई एम नॉट गोना सिम्प ऑन देम बिकॉज ये है ड्रैगन किंग की मदर और वाइफ। या द लेडी जो फायर जैसी लग रही है वो ड्रैगन किंग की मदर है। यू नो व्हाट, ड्रैगन किंग भाई उसकी मम्मी अटरली बटरली डिलीशियस, शी इज अ गुड कंपटीशन फॉर योर हाइनेस। क्या ड्रैगन वाइफ बोलती है हाँ तो सब लोग बहुत बिजी लग रहे हैं। उसकी मदर बोलती है हाँ इनकी शॉर्ट लाइफ होती है, सब बिजी रहते हैं यूजुअली, पर मेरा बेटा कहाँ है, वो रहा वहाँ पे है। तो वहाँ ये लोग फिर मैंशन पहुंचते हैं और वहाँ डीमन के नंबर और बढ़ा दिए थे। तो डीमन बोलते हैं रुक जाओ आगे जाना लाउड नहीं है। ये औरत ऐसे उंगली घुमाती है और इतना बड़ा ब्लास्ट, सारे डीमन हवा में। भाई ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ड्रैगन किंग की वाइफ कहती है मदर आई डोंट थिंक ये गंदे लोग हैं। उसकी माँ बोलती है अरे एक्सप्लेन करने क्यों बैठे थे, कितने जल्दी काम हो गया, बिल्कुल इविल लॉर्ड की तरह मदद क्या करनी, उड़ाओ सालों को। जो भी अगले पल यहाँ ग्रैंड मास्टर और थाइटस जी आते हैं जो लड़ने को रेडी है। उन्हें लग रहा है थ्रेड है ये, ऑल्दो ये थ्रेड इन दोनों को डेसिमेट कर सकता है अगर आग बूला हो गया तो। पर तब यहाँ ड्रैगन किंग आता है, बोलता है कीडो। वेट अपनी वाइफ को कीडो क्यों बोल रहा है। यहाँ पे आगे ड्रैगन किंग की वाइफ बोलती है उस दिन के बाद से तुमने हर दिन कॉन्टैक्ट करा मेरे को, तो इस वजह से मम्मी ने भी आपको माफ कर दिया और मैं तो आपसे मिलने आई है। जो लोग वापस से मिलने पता नहीं कितने टाइम बाद, बट उनके साथ एक और लड़की है छोटी सी, वो कौन है, क्या इनकी बेटी है वो। जो भी ड्रैगन किंग बोलता है क्या बात कर रहे हो, आपने अपनी मदर इन लॉ की सुन के मुझे कॉन्टैक्ट नहीं करा, छोड़ो इनको तो आप। उसकी वाइफ बोलते हैं आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और उसकी माँ गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है जला दो साले अभी क्या अभी। खैर वो बोलते हैं हमारा वर्ल्ड टूर खत्म हो चुका है, तो वहाँ ये वर्ल्ड टूर पे गए थे, तो वहाँ वर्ल्ड टूर खत्म, घर चले। ड्रैगन किंग बोलता है हाँ चलते हैं पर एक बार किसी मिल के आ जाओ बस में। और कोई नहीं, लॉयड है जो अपने मजदूरी में लगा पड़ा है। तब आता है ड्रैगन किंग बोलता है बड़ी मेहनत कर रहा है तू, क्या जोल ऑफ ट्रुथ ने सच नहीं बताया, वही फेटो कैसे रोक सकते रिशो होने से। और लॉर्ड कुछ बोलता नहीं इसकी बात पे। तो ड्रैगन किंग समय आता है, लड़को मेथड बताया होगा, लड़को पसंद नहीं आया वो। ड्रैगन किंग बोलता है तेरे को पता है तो जो से रोक नहीं पाएगा, नहीं तो टेम्परेरी फिक्स कर सकता है, एक पॉइंट पर चीज वापस से नॉर्मल होंगी, तो लॉर्ड को परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, वरना इसका कोई फायदा नहीं है। ड्रैगन किंग में बोलता है क्या मैं तेरी कुछ हेल्प भी कर सकता, लाइक तू एक्चुअली पसंद आ रहा है मेरे को। लॉर्ड बोलता है नहीं मैं आपसे और कुछ नहीं मांगने वाला, आपने मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ दे दिया है। एंड ड्रैगन किंग ही नोस, वो कहता है मुझे पता है अगर तेरे को चाहिए होता मुझसे तो ऑलरेडी स्कैम करके मुझसे ले चुका होता हूँ, पर तेरे को चाहिए नहीं थी तो मेरे पास आ भी नहीं रहा है। जो भी है मैं घर जा रहा हूँ, बाय
बाय, और हाँ स्टे स्ट्रॉन्ग, आई एम चीयरिंग फॉर यू। ड्रैगन किंग के जाने के बाद और मन में बोलता है कि भाई जो इन्वेड करने वाला है हेलकारो उसे मैं कैसे रोकूं, मुझे कुछ ना कुछ करके उसे रोकना पड़ेगा विद मिनिमम डैमेज। बट मैं कैसे हराने वाला हूँ हेल के किंग को भाई, तो उसके आने को मैं कैसे रोकने वाला हूँ। तब आता है जेवियर जो बोलता है लॉर्ड वेरकीस ने सही बोला था, मतलब ड्रैगन किंग के बाप ने, अगर चलता रहा वी वोंट लास्ट, और हेल किंग आएगा हम उसके लिए प्रिपेयर भी नहीं हो पाएंगे, वो सारे काम वगैरह में लगे रहेंगे। तो हमें इन दो में से एक काम पे ध्यान देना पड़ेगा, एक को छोड़ना पड़ेगा। तो आप प्लीज मेरे को बताओ कि ज्वेल ऑफ ट्रुथ ने आपको क्या बताया था, हम फेट के फिनोमेना को कैसे रोक सकते हैं। नाउ लॉयड ही वोंट टेल इट, वो मजे में बोलता है मैंने बोला तो यूजलेस है यार वो, बट जेवियर बहुत सीरियसली बोलता है बताओ मुझे तब भी, और लॉर्ड बोलता है मैंने बोला ना यूजलेस है वो। पर जेवियर वापस से पूछता है, लॉर्ड इरिटेट होना शुरू हो जाता है और जेवियर गुस्सा हो जाता है। जेवियर बोलता तुम बता के नहीं रहे मेरे को भाई, तुम सारा बड़ा फिर से खुद पे ले रहे हो, क्या दोस्त नहीं हम लोग। यहाँ पे दोनों इधर पर थोड़ा चिल्ला देते हैं और लोग भी नोटिस करते हैं कि ये लोग लड़ लिए। तो जेवियर बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं ज्यादा बोल दिया शायद। लॉर्ड कुछ बोलता नहीं, चला जाता है यहाँ से और मन में बोलता है मुझे माफ कर दे जेवियर, मैं तेरे को नहीं बता सकता हूँ, मैं तेरे को कैसे बता दूं कि आइदर तुझे मरना पड़ेगा या मुझे मरना पड़ेगा। हमें तो मालूम है अगर लॉर्ड ने बता दिया जेवियर को कि ऐसा सीन है तो जेवियर उसी पल खुद को मार डालेगा, वो ऐसा है। और लॉर्ड खुद को तो नहीं मारने वाला फॉर श्योर ना। और रात टाइम लॉर्ड आता है ज्वेल ऑफ ट्रुथ के पास देखने की जो क्रैक है कैसे रिपेयर कर सकता है उसे। वो सिमुलेशन मोड यूज करता है, पता लगता है दोनों साइड से थोड़ा फोर्स लगा जाए क्रैक बंद हो जाएगा। बट मैसेंजर बोलता है ना ना इसके ऊपर नॉर्मल ऑपरेशंस काम नहीं करने वाले, तो हाँ इसे तो ठीक करने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा इसको। लॉर्ड बोलता है हमें एक बहुत प्रिसाइज एंगल से माना रिलीज करना पड़ेगा इसे कंप्रेस करने के लिए, और या तो मैं कर सकता हूँ या जेवियर कर सकता है। पर जेवियर को तो लॉर्ड ने सुना थोड़ी देर पहले, तो लॉर्ड को लगता है जेवियर तो नाराज हो गया, वो माननेगा नहीं, तो अपना मत्था पीटना शुरू हो जाता है। ये साला एक और क्रैक कर देगा, इसे दिमाग में तो हो रखा है, अब यहाँ भी हो जाएगा। और मत्था पीटते बोल रहा है भाई मैं क्यों बोलता हूँ, मैं चुप क्यों नहीं रहता हूँ, हद है यार, मैं साला उस लॉर्ड की तरह बनता जा रहा हूँ। सर कूटने के बाद दर्द भी होता है इसको ऑफ कोर्स। तभी वापस जेवियर की बात आती है, इसने बोलता है मुझे बताओ क्या बोल रहा था ज्वेल ऑफ ट्रुथ ने, और उन्होंने बोलता है क्या पता उसे बता के चीज ठीक हो जाए, बिकॉज वो प्रोटैगनिस्ट है इस वर्ल्ड का असली, उसने सबको बचाया था एंड में आके। बट नहीं लॉर्ड ऐसे रिस्क नहीं लेने वाला। तो मन में बोलता है पहले तो मुझे इस फिनोमिना को रोकना पड़ेगा, साथ में मुझे मेरिट्स भी इकट्ठा करने पड़ेंगे, इससे पहले हेलकारोस आ जाए, और ये सब कुछ हो सकता है परफेक्टली, और शायद मैं एंडिंग भी चेंज कर दूं। तब तक उसने जो सब करा है उससे कुछ एंडिंग में इफेक्ट हुआ है नहीं हुआ है वो देखने के लिए वो स्पॉइलर एंडिंग देखता है। जहां देखता है उसकी टेरिटरी एकदम ठीक है, और लॉर्ड मैंने बोलता देखा जेवियर को बता के एक्चुअली सब कुछ ठीक हुआ। खैर तब यहाँ पे जेवियर आता कुछ डिस्कस करने लॉर्ड से, इनकी यहाँ पहले थोड़ी भाइयों वाली बातचीत होती है, थोड़ा नाराज है ना दूसरे पे, भाई थोड़ा सॉर्ट कर लेते हैं पहले तो। और फिर लॉर्ड बोलता है मैं तेरे बताने वाला हूँ जो मेरे को ज्वेल ऑफ ट्रुथ ने बताया था, कैसे हम फेट के फिनोमेना को रीच होने से रोक सकते हैं। देख ओरिजिनल इस वर्ल्ड का तू प्रोटैगनिस्ट है ठीक है। जेवियर बोलता है अच्छा मैं ओके। अभी लॉर्ड को पता लगता है ओके तो मैं अभी जेवियर को बता रहा हूँ, मैंने बताया नहीं है। लॉर्ड बोलता है और मैं प्रोटैगनिस्ट हूँ दूसरे वर्ल्ड का, मतलब दो प्रोटैगनिस्ट सेम वर्ल्ड में आ चुके हैं, तो अपने एक को मरना पड़ेगा तभी फेट का फिनोमेना रुकेगा। नाउ जैसे ही जेवियर ये बात सुनता है वो अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ करता है। हम स्पॉइलर वाले लॉर्ड को देखते हैं, असली लॉर्ड को देखते हैं, दोनों घबरा रहे हैं बिकॉज जेवियर आगे जो करता है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। जेवियर बोलते हैं एक बार फिनोमेना रुक जाए फिर आप अच्छे पॉइंट्स अर्न करना, और ये बोल के वो खुद को स्टैब कर लेता है अंदर तक। लॉर्ड भाग के आता है जेवियर के पास, बोलते तूने क्या कर लिया, पागल है क्या, बाहर निकाल इसे। पर नहीं, आई थिंक उसने अपनी ग्रैंड मास्टर वाली स्वॉर्ड यूज करी यहाँ पे, आई थिंक वो वाली पावर्स, दैट्स व्हाई उसके आखिरी वर्ड होते हैं प्लीज टेक केयर ऑफ दिस वर्ल्ड प्रोटैगनिस्ट। और ये बोल के जेवियर मर जाता है, मतलब उसकी बॉडी भी नहीं बचती, माना की फॉर्म में डिसॉल्व हो जाता है, बस स्वॉर्ड रह जाती है और दूसरा प्रोटैगनिस्ट। तभी लॉर्ड वापस असली वर्ल्ड में आता और चिल्ला रहा है कि भाई क्या सीन है ये, और असली वर्ल्ड में उसके पीछे जेवियर ही खड़ा हुआ है। जो बोल रहा है मास्टर लॉर्ड क्या हुआ। लॉर्ड पीछे मुड़ता बोलता है तू नाराज तो नहीं है ना मेरे पे कि हम दोनों चिल्लाते दूसरे के ऊपर हैं, समझता है ना तू मेरी बात। जेवियर बोलता है आप चिल्लाए थे मेरे पे, आपको ये बोलते हुए शोभा नहीं देता वैसे तो। लॉर्ड बोलता है मैं बड़ा हूँ मैं बोल सकता हूँ ठीक है ना, जो भी है दोनों भाइयों की तरह तो चिल्लाना चलता रहता है इनके बीच। तो जेवियर बोलता है मेन बात है थाइटस ने हमें बताया कि नवरान के अंदर कुछ डार्क माना सेंस करा है उसने। लॉर्ड मन में सोचता है बोलता है इस टाइम हेल नाइट समन क्यों कर रहा है कोई, क्या मैं वहां पे जाऊं और ब्लैक मैजिक को रोकूंगा, पर अगर फुल हेल नाइट भी समन हो गया फिर फाड़ देंगे साले को ना। तभी इसके माइंड में कुछ तो क्लिक होता है और लॉर्ड बोलता है ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्यों जेवियर? जेवियर बोलता है किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लॉर्ड बोलता है आज और अभी से हम किडनैप करने वाले हैं हेल नाइट को। हेल नाइट को क्यों किडनैप करना है भाई? और जैसे मुंह से राल भी टपक रही है, तो हाँ डेफिनेटली किडनैप तो करेगा उसे, पर क्यों करना है उसे किडनैप? इससे पहले हमारा स्कैमर जाके हेल नाइट को किडनैप कर ले, हम हेल में ही आते हैं और हम मिलते हैं इस बंदे से। ये भी हेल नाइट है पर अपना वो वाला हेल नाइट नहीं है जिसको लॉर्ड अब्सॉर्ब कर लिया था। वी गोना कॉल हिम जूनियर, और जिसे लॉर्ड पहले भिड़ा था वी गोना कॉल हिम सीनियर। बताते हैं कि किंग ऑफ हेल के ऑफिस में गार्ड है और पास्ट में हेल का सिंगर आया था अपने ठग बॉडी गार्ड के साथ। ऑफ कोर्स ठग बॉडी गार्ड बिल्कुल ना। जूनियर हेल नाइट को ऑलरेडी पता था इनके बारे में। वेल हम उसका पास देखते हैं। जब उसने रिसेंटली ज्वाइन करा था ये ऑफिस तो बहुत चीजों में फंबल कर जाता था, जैसे उसे इंस्टेंट
इंस्टेंट कॉफी नहीं मिल रही होती। तो यहाँ आता है सीनियर हेल नाइट, वी नो हिम, जो थोड़ा मोटिवेट करता है जूनियर को। He also says victory belong to those who enjoy the moment। और आज जो इंस्टेंट कॉफी मिलेगी वो जीत जाएगा, पर मुझे पता ऑलरेडी वो कहाँ पे है। तो हाँ, जूनियर सीनियर का बहुत अच्छा बॉन्ड था। ऑल्दो आई डोंट नो मुझे ये याओई बॉन्ड क्यों लग रहा है, भैया कांट इवन डिनाई अगर ऐसा ही में होगा तो, बिकॉज दिस इज सच अ गोटेड मान में कुछ भी हो रहा होता है। खैर इसके बाद सीनियर हेल नाइट जूनियर को कुछ अपना केस वेस बता रहा था कि पास्ट में सब होता है एंड ऑल दैट, और तभी उसे समन कराता है ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर। जूनियर बोलता है भाई ध्यान रखियो अपना तू। सीनियर बोलता है अरे चिंता मत कर यार, मैं जीत के आऊंगा और तुझे पता है द वन हु एंजॉयज ऑलवेज विंस। वही समन होता है ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर। ये वही टाइम है समन हुआ था अपने लॉर्ड के सामने, और तुम लोग का था ना क्या समन हुआ था आधा, इसके आधी वर्ड यही रह गई थी। जूनियर चिल्ला रहा था नहीं ना। बाद में जूनियर को पता लगा था कि उसके सीनियर को तो कोई खा गया, एब्जॉर्ब कर गया था। या हुआ तो ऐसा ही था, और वो बंदा ही अब वापस हेल में आया है। तो उसका बदला लेने जूनियर आगे बढ़ता है, बोलता था फाड़ डालूंगा मैं भी हेल नाइट हुई, जाता लॉर्ड को मारने, बोला सीनियर मैं आपको अवेंज करूंगा। बट जो उसका ठग बॉडीगार्ड है वो इसकी कुटाई कर देता है। या ही लॉस्ट, ही सेज आई वाज डिस्ट्रॉयड लिटरली। तो हाँ, ये बदला नहीं ले पाया अपने जूनियर का। बट इसके बाद इसने ट्रेनिंग करी बहुत अच्छे, ट्रेन में होगी, फ्यूचर में कभी मौका मिला उसे भिड़ने का डेफिनेटली मैं होना चाहिए उस टाइम के लिए रेडी। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ये भी समन हो रहा होता है ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर। नामरान का तो कोई समन कर रहा है, तो इस बार ये समन हो रहा है, और ये बहुत गुस्से में है। वो हेल का सिंगर और उसका ठग बॉडीगार्ड, ये दोनों कूट के आएगा इस बार। तो हमें पता लगता है कि इतनी ट्रेनिंग करी है कि अभी सुपर हेल नाइट बन चुका है। खैर बैक टू ह्यूमन वर्ल्ड, हम देखते हैं योंग बैठे बैठे दोनों यहाँ पहुंच चुके हैं नामरान में, मतलब। और यहाँ बड़ा अजीब फिनोमिना हो रहा है, विदाउट यूजिंग ब्लैक मैजिक हेल नाइट समन हो रहा है बस। लॉर्ड बोलता है फेट का फिनोमिना रिस्टोर हो रहा है, और जो ओरिजिनल स्टेट थी जो कि वो करने के लिए कुछ भी कर रहा है वो, मतलब दुनिया को ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए कोई भी फिनोमिना अपना रही है, बस आ रही है वो। लाइक विदाउट ब्लैक मैजिक समन हो रहा है हेल नाइट, कोई है भी नहीं समन करने को, फिर भी हो रहा है वो। जेवर ये बोलता है पर लाइफ फोर्स रिक्वायर्ड होती है ना समन करने के लिए उसको। और लॉर्ड बोलता है हाँ मैंने सुना था बहुत चूहे वगैरह घुस गए तो उनको लाइफ फोर्स यूज हो रही है यहाँ पे इसको समन करने के लिए। तो हाँ कुछ भी हो रहा है यहाँ पे प्लॉट में थ्रू, बस हेल नाइट समन हो रहा है। और इसी पल का तो हमारे हरामखोर को इंतजार है ना। जैसे हेल नाइट समन होता है ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर, हम देख पा रहे हैं वो प्रॉपर समन हुआ है। आधा समन पूरा घोड़े के साथ आया, राते बोलता है इट्स पे बैक टाइम नाउ। और सामने कौन खड़ा हुआ है, अपना लॉर्ड। लॉर्ड को देख थोड़ा डर भी आता है, बोलता है वो तू इधर कैसे पहुंच गया। लॉर्ड बोलता है अरे इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, जो भी है इसको लॉर्ड से बदला लेने ही लेना था। बट हाँ है ना वो लॉर्ड का ठग बॉडीगार्ड, वो इस बार भी हमारे सुपर हेल नाइट को कूट देता है। सो या इसकी ट्रेनिंग सारी मिट्टी में मिल गई। और सीनियर बोलता है ना भाई जो एंजॉय करता है वही जीतता है। तो बोलता है मैंने ट्रेनिंग करते हुए बहुत एंजॉय करा, पर देख के लग रहा है अभी ये लोग मुझसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। दिख रहा है मुझे उस बंदे की शक्ल पे, दिख रहा है कि वो कितना ज्यादा एंजॉय कर रहा है। जो भी है दिस डूड लूजेस अगेन। और बोलता है अरे हेल नाइट तो ठीक है ना, अरे हमने क्या कर दिया यार, मुझे लग रहा है मेरे गार्ड ने ओवर रिएक्ट कर दिया शायद थोड़ा सा, तो खुद थोड़ा कंट्रोल रखा कर यार। साला वायलेंट कहीं का। देखो एक्चुअली इतना बुरा आदमी नहीं है यार, लोगों को पीटता नहीं बिना बात, बट आप चिंता मत करो आपको नहीं मारे गए। कौन सा मैनिपुलेशन यूज कर रहा है लॉयड। जूनियर को भी पता है, वो कहता साले तू दुश्मन है मेरे सीनियर का, मैं जरूर तेरे को हराऊंगा। अगले पल जेवर फिर कूटता ही से, और लॉर्ड से रोक रहा है, ही इज ट्राइंग टू बी दैट गुड मोरल गाय। जूनियर हेल नाइट को बचाने बाद लॉर्ड बोलता है आपको लगी तो नहीं, क्या आप ठीक हो ना। वो बेचारा कह रहा है मुझे माफ कर दो भाई, मैं क्या करूं यार अब यहाँ। लॉर्ड बोलता है मैं ज्यादा कुछ ऑफर करने को तो है नहीं, पर मेरे पास एक जॉब आपको ऑफर करने को, साइन करोगे यहाँ पे। ये तो मना कर रहा है, चलो हमके सर्वेंट वगैरह नहीं है। लॉर्ड बोलता है एक मिनट क्या मतलब, अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाना जरा मुझे। हेल नाइट बोलता है कॉन्ट्रैक्ट हम यूज नहीं करते। लॉर्ड बोलता है एक मिनट कॉन्ट्रैक्ट यूज नहीं करते, ये नहीं हो सकता, रुको ये नहीं हो सकता। तो सैलरी तो तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है। कहता है सैलरी कुछ भी नहीं। लॉर्ड शॉकिंग रिएक्शन देता है क्या कितने घंटे काम करते हो तुम। वो कहता है ऑल डे। लॉर्ड बोलते और कितने डेज ऑफ। वो कहता है एक भी नहीं। फिर ये सारा रोना शुरू हो जाता है, सिंपैथाइज कर रहा है, भाई तुम्हारा बॉस कितना घटिया आदमी है, इतना क्रूअल है भाई, वो एक्सप्लॉइट कर रहा है तुम्हें यार। ये सारा हेल नाइट ही लाइक अबे क्या बातें कर रहा है, पर इसे कुछ याद आता है, इसे अपने सीनियर और इसी कन्वर्सेशन याद आती है। यहाँ पे इसका सीनियर यही बोल रहा था कि यार हम इतना काम करते हैं पर हमें कुछ मिलता नहीं है उसके रिटर्न में, क्या एक्सप्लोटेशन नहीं है। जूनियर बोलता है एक्सप्लो क्या, सीनियर बोलता है ना रहने दे छोड़। आई नो लॉर्ड को कैसे पता कि इसके सीनियर ने से पहले से कुछ बात कर रखी है, शायद लॉर्ड ने वो ट्रिगर करे मेरे सामने ताकि लॉर्ड की सुने। ये जो भी है लॉर्ड आगे बोल देख तेरे को सच पता है, मैं लड़ूं तेरे सीनियर से, और हाँ मैंने उसी सोल अब्सॉर्ब करी थी एंड आई डोंट फील गिल्टी। वो अपनी जॉब कर रहा था, जो समन करा गया वो यहाँ पे आ गया, बट मैं यकीन करता हूँ कि तेरा सीनियर वो इस बैटल के आउटकम को डिसाइड कर सकता था, वो कुछ और कर सकता था, बट तुम्हारी पूरी लाइफ तुम्हें ऐसे एक्सप्लॉइट करा गया फोर्स लेबर की तरह कि क्या करता वो, उसे लड़ना पड़ा मेरे अगेंस्ट। फोर्स लेबर की तरह
तू साले। खैर जूनियर बोलता है हाँ सीनियर मर गए। लॉर्ड बोलता है नहीं मरा नहीं हूँ, मेरे दिल में जिंदा है वो, जो उसने एक्सप्लोइटेशन झेल ली है। आई विल एंड दैट। लॉर्ड मैनिपुलेशंस ऑलवेज वर्क्स। हेल नाइट हो जाता है। मैनिपुलेटर बोलता है दिखा अपना मुझे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। देख रहे हो कौन है वो, आइनो कोजी आइजन लाइट कुछ नहीं, ऐसे करते हैं मैनिपुलेट। तुम्हें ऐसे मगरमच्छ के आंसू रोने पड़ेंगे ना। जो भी अपना जूनियर हेल नाइट, मैं हेल नाइट ही बोलने वाला हूँ, ये साइन कर दिया इस कॉन्ट्रैक्ट को। और कॉन्ट्रैक्ट अभी पढ़ रहा होता है, बोलता है भाई सही है 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स, 4 दिन काम करना है, बढ़िया यार, बस इतने में इतना सारा भी लगा मुझे। लॉर्ड बोलता है हाँ बिल्कुल जो लिखा है एग्जैक्टली वही होगा। और हाँ लास्ट क्लॉज मत भूलियो, कम्युनिकेशन वाला। ये पढ़ता है क्या है कम्युनिकेशन क्लॉज, उसमें लिखा कि अगर तूने लॉर्ड की बात नहीं सुनी तो वो अपसेट हो जाएगा, और अपसेट हुआ तो कुछ नहीं होगा। इसका एग्जैक्टली ना कुछ और मीनिंग है, बहुत जल्दी पता लगेगा हमें। पर अभी हेल नाइट बोलता है अगर किंग ऑफ हेल को पता लगा इस चीज के बारे में, वो तो मेरी हड्डी तोड़ देगा, और मुझे पता है वो बहुत जल्दी ह्यूमन वर्ल्ड में आने वाला है, तो इससे पहले वो यहाँ आए उसे पता लगे मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। सही है, सही प्लान है इसका। खैर तभी लॉर्ड बोलता है एक बात बता। बोलता हाँ। लॉर्ड बोलता तो तेरा किंग ऑफ हेल कब आ रहा है हमारे यहाँ। हेल नाइट बोलता है वो मुझे नहीं पता। हेल नाइट के जवाब सुनते ही लॉर्ड की स्माइल डिसअपीयर एंड ही सेज तुझे नहीं पता, पर तू तो भाग जाएगा ना जब वो आएगा यहाँ पे, है ना। लो इसको लगता है लॉर्ड को कुछ पता नहीं, लॉर्ड को हर एक चीज मालूम है। लॉर्ड बोलता तो बता कब आ रहा है वो। और हेल नाइट अब भी बोलता है भाई मुझे नहीं पता है, मैंने बोला तो। और तो मन में बोलता है अगर मैंने बता दिया किंग ऑफ हेल बहुत नाराज होगा मेरे पे, मुझे पीट देगा वो तो ना। इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, उसने लॉर्ड की बात नहीं सुनी, जवाब नहीं दिया उसको। तो लॉर्ड बोलता है अरे यार कम्युनिकेशन करना तो बहुत मुश्किल हो रहा है तेरे साथ। तो हाँ लॉर्ड नाराज हो गया, तो अब कौन एक्टिव होगा, उसका ठग बॉडीगार्ड। या अब कुटाई होगी हेल नाइट की। बोल रहा है वो ये क्या कर रहा है ये बंदा। हेल नाइट होने वाली कुटाई, और लॉर्ड वो मुंह फेर चुका है। ये था कम्युनिकेशन क्लॉज। अब समय आता है हेल नाइट को कि अगर इसकी बात नहीं सुनी, इसका जवाब नहीं दिया, तुम्हारी पिटाई होगी फिर। तो हाँ ये बक देता है, ये बोलता है सोलर एक्लिप्स के टाइम पे आएगा वो, हम एक ऑफरिंग देंगे तब आएगा वो, मतलब काइंड ऑफ सैक्रिफाइस दिया जाएगा और तब हेल नाइट आएगा। तो लॉर्ड बोलता है ओ सैक्रिफाइस, वैसे कौन होगा सैक्रिफाइस, मैं क्यूरियस हूँ बताइए मुझे। हेल नाइट बोलता है वो समन हो पाएगा बाय अ लार्ज अमाउंट ऑफ फियर, और फिर उसे ऑफर करा जाएगा किंग ऑफ हेल को, तब वो समन हो पाएगा। इसके बारे में पहले बता दिया गया था। खैर लॉर्ड खुश आता है बिकॉज ये एटलीस्ट गॉट अ क्लू नाउ। फिर वो बोलता है तो हम थोड़ा और कम्युनिकेट करें लाडले। हेल नाइट में भी कुछ रियलाइज होता है और मन में बोलता है शायद से भाई मेरा जो एक्स बॉस था वो इस बंदे से बढ़िया था। ना इस बात लॉर्ड बताता है कि मुझे वैसे काफी चीजें पता है ऑलरेडी, जैसे वो जो ब्लड आर्ट यूज करता है वही किंग ऑफ हेल का ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है, उसने क्यों करप्ट करना ट्राई करा था। वी आल्सो नो हिम वर्थ रॉड द एनेस। लॉर्ड आगे बताता है मैंने काफी जानना ट्राई करा हेल नाइट से, पर उसे तब उसने सब कुछ बता ही दिया था मुझे। और तुम लोग याद होगा लॉर्ड ने स्पॉइलर एंडिंग के अंदर ये अजीब से मॉन्स्टर्स देखे थे, तो लॉर्ड इनके बारे में पूछते हैं हेल नाइट से कि भाई कौन थे वो। और हेल नाइट बोलता है अच्छा वो शायद फ्रैगमेंट ऑफ इविल गॉड होंगे। हेल नाइट बताता है हेलकारोस क्या कर रहा है, कुछ टाइम से वो कुछ सोल्स वगैरह को किडनैप करके रखा हुआ है, उनको एक्चुअली पोर्टल से भेजा था पर उन्हें भेजा नहीं है, और वो सोल्स को एक्चुअली एब्जॉर्ब करवा रहा है बाय एंशिएंट इविल गॉड्स फ्लैश एट द वेरी बॉटम ऑफ द हेल, जिससे सोल्स वगैरह ऐसी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, और मॉन्स्टर जो कहा जा रहा है द फ्रैगमेंट ऑफ इविल गॉड। हेलकारोस बोलता है सिंस हेल की आर्मी इतनी ज्यादा नहीं है वो तेरी आर्मी को मैच नहीं कर सकती, इसलिए हेलकारोस ये सब प्रिपेयर कर रहा है। फिर लॉर्ड पूछता है और कितने आ रहे हैं, मतलब कितने वो फ्रैगमेंट ऑफ इविल गॉड आ रहे हैं। एंड हेलकारोस सेज भाई मुझे नहीं पता इतना कुछ, किंग ऑफ हेल का मैं बात थोड़ी सब बता रहा है मुझे वो, ये तो भाई बहुत कॉमन टेक है, लाइक कितना ही पता होगा इसको। इस बात पे भी सिकुटाई होने वाली होती है, बोलता है भाई पर मुझे वीकनेस पता है उनकी एक, वो बता देता हूं मैं तुम्हें। ये कम्युनिकेशन वाला क्लॉज बहुत भारी पड़ रहा है हेल नाइट पे। कहते वीकनेस बता दे, हमें अभी पता नहीं लगती वो। अभी हम लॉर्ड और जेवियर को देखते हैं जो ज्वेल ऑफ ट्रुथ था उसको फिक्स करने ट्राई कर रहे हैं, जहां क्रैक आया था थोड़ा थोड़ा करके उसको हील कर पाएंगे धीरे धीरे ओवर द टाइम। आज काम होगा। जेवियर बोलता है बात बताओ मुझे, हेल नाइट से इन्फॉर्मेशन मिल गई फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करा उससे। लॉर्ड बोलता है क्या अजीब का बात है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट ही तो है जो भी। इसके बाद लॉर्ड बोलता है चलते हैं होली वाटर लेने। ना होली वाटर कौन देगा, आई डोंट नो, क्या पता इन पे कोई गाय वगैरह जो होली वाटर दे दे, ये अजीब ही है, प्रोबेबली दे होली काऊ। जो भी अभी लॉर्ड के मेंशन आते हैं जहाँ पे दो लोग साथ में बैठे हुए कमरे के अंदर, एक एंजल और एक डीमन, या सेम सोफा शेयर कर रहे हैं, कुछ बातचीत नहीं हो रही, बड़ा ऑकवर्ड साइलेंस है। तो दोनों इंट्रोड्यूस करते हैं, वो बोलता है भाई मैं एंजल हूँ, मेरा नाम है राफेल। कहता है हाँ मैं हेल नाइट हूँ, नाइस टू मीट यू। हेल नाइट कह रहा है नाइस टू मीट यू। ना उन लोग एक्चुअली पास में बात हो चुकी है। राफेल बोलता है ओ 300 साल पहले आपने मेरे मैसेज रिप्लाई करा था। हेल नाइट बोलता है हाँ वो मैंने कहा था, दिक्कतों के लिए माफ कर देना। देखो मैं डीमन हूँ तो मैं गाले वगैरह तो बगूंगा, पर एक्चुअली डिडंट मीन इट। राफेल बोलता है अरे मैं समझता हूँ, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं तुम्हें भी ना काम है, मेरे को भी ना काम है, मैं समझता हूँ चीज, तुमने बहुत ही झेल ली होंगी यार, क्या दुनिया में पैदा होना, तुम्हें कुछ क्लू ही नहीं है, तुम्हें कुछ पता नहीं तुम्हें करना क्या है, बस तुम्हें वर्क ऑफ अ डीमन, मतलब तो मैं समझता हूँ। मैं बोलता है हाँ राफेल तेरे बहुत कुछ हुआ होगा, बट तू अच्छा बंदा यार, तू सरप्राइजिंगली काइंड। भाई टेल मी वन थिंग, है जो हेल नाइट है
इस पे कोई पावर है क्या, यही वगैरह कोई पावर ऐसी कुछ जिससे भी मिल रहा है, स्पेशली मर्द से बड़ा अच्छा कनेक्शन बना रहा है। लाइक आफ्टर ऑल दिस दे इवन शेयर अ फिस्ट बम्प। तब मैं लौट आता है, बोलता है अरे क्या बात है भाई, यू टू सीम्स टू बी गेटिंग अलोंग वेल। फिर बोलता है और क्या, हेवन हेल सर अपने काम ही कर रहे हैं, बस हम दुश्मन नहीं, दूसरे ऐसे लोग सोचते हैं। लॉर्ड बोलता है हाँ मुझे पता है वो चीज, और तुझे मैं कुछ बताना चाहूंगा ना। जो सब लॉर्ड को पता है वो इसको बता देता है कि हेल नाइट आने वाला है एंड ऑल दैट। राफेल बोलता है भाई वो तो बहुत कुछ लेके आएगा, फिर मतलब बहुत लोग मरेंगे एंड ऑल दैट। राफेल बोलता है मुझे अपने सीनियर्स को बताना पड़ेगा इस एक्ट ऑफ इन्वेजन के बारे में। जो इसके सीनियर एंजल हैं गैब्रियल, वो पक्का उन्हें वार्निंग देंगे। लॉर्ड बोलता है और उसकी वार्निंग से कुछ होगा। एंड राफेल डजंट से अ डैम वर्ड, उसे पता इतना कुछ नहीं हो पाएगा। तो लॉर्ड बोलता है मुझे पता ही था। राफेल बोलता है स्टिल आई एम गोना ट्राई माय बेस्ट, मुझे आपकी टेरिटरी पसंद है, मैं आपकी हेल्प करना चाहूंगा। लॉर्ड बोलता है ओह रियली गोना हेल्प अस। तो राफेल थोड़ा रो दे यार प्लीज, मुझे हराना है फ्रैगमेंट ऑफ इविल गॉड को। ओके सो होली वाटर होता है एंजल्स के टीयर में और उनसे हरा जा सकता है वो फ्रैगमेंट ऑफ इविल गॉड्स को। राफेल बोलता है हाँ जरूर, एंजल्स टीयर बहुत पावरफुल होते हैं, बट एंजल इतना आसानी से रोते नहीं, दिक्कत यही है। और मैं पता नहीं कब हजारों साल पहले रोया था। लॉर्ड बोलता है नहीं नहीं यार मैं रुला सकता हूँ एक एंजल, कोई बड़ी बात नहीं है। राफेल बोलता है अच्छा और कैसे? लॉर्ड अगले पल ही इसके आंख में मिट्टी फेंक देता है, कहता है ऐसे। राफेल बोलता है ओ शिट एक सरप्राइज अटैक, हाँ इससे मेरे को आंसू आ रहे हैं, आई एम ग्लैड मैं आपकी हेल्प कर पाया। राफेल रोए जा रहा है, लॉर्ड उसके आंसू कलेक्ट कर रहा है, बोल रहा है अरे यार थोड़ा और रोना। राफेल बोल रहा है मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड हूं अभी। हेल नाइट ऐसा देख रहा है, बोल रहा है भाई ये क्या चल रहा है, इसने कुत्ता बना रखा है इस एंजल को। एट द वेरी सेम टाइम हेल नाइट रियलाइज वन थिंग कि लॉर्ड तो किंग ऑफ हेल से ज्यादा डेंजरस है। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत गुस्सा होगा, बट वो तो खुश है सबसे भी। बोला कोई दिक्कत नहीं, मेरा आंसू बाहर आ गया, एंजॉय करो ना। जो भी सीनियर राफेल ने अपने सीनियर गैब्रियल को बता दिया होगा, और अभी उसके और राफेल की कॉल चल रही होती है, और वो बताता है कि भाई ये एक्ट ऑफ इन्वेजन नहीं है जो हेलकारोस करना चाह रहा है। राफेल बोलता है अरे पर क्यों, वो अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करके ह्यूमन रेल में आ रहे, सही थोड़ी है ऐसे। सीनियर एंजल गैब्रियल बोलते हैं देख भाई जैसे हम विश ग्रांट करते हैं लोगों की, ऐसे लोग उसे भी प्रे करते हैं, वो भी लोगों को विश ग्रांट करता है। और जिसने उसे विश मांगी थी उसका नाम है कुछ वर्थ रॉड, तो उसकी विश ग्रांट करना ये कुछ गलत तो बिल्कुल नहीं है। तो हेलकारोस कोई लॉ वगैरह ब्रेक नहीं कर रहा है। और तुझे पता है अगर हम किंग ऑफ हेल के ऊपर वोट डिक्लेयर कर दो क्या होगा, हर जगह केओस ही केओस, बहुत लोग मरेंगे। राफेल डिसअपॉइंट होकर कॉल कट करता है, बोलता है मुझे लग ही रहा था यार कि हेवन कुछ हेल्प नहीं कर पाएगी। जैसे पीछे मुड़ता है लॉर्ड फिर से इसकी आंखों में रेत मार देता है, और बाद हमने आंख बंद कर ली थी। लॉर्ड बोलता है अरे यार तूने आंख क्यों बंद कर ली? राफेल बोलता है क्योंकि मैं एंजल हूँ इसलिए। ना आंख बंद कर ली ठीक है, अब अपना ज़ीवर कुछ करेगा, वो इसकी आंख फोड़ने वाला भाई। लॉर्ड बोलता है अबे रुक जा, तू पागल है क्या, इतना कुछ नहीं करना भाई, थोड़ा रुक जा, आराम से तू शांत हो। ज़ीवर को रियलाइज होता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा कर रहा था, लाइक क्या हो चुका है मुझे, मैं ठीक तो हूँ ना। लॉर्ड बोलता है मुझे माफ कर दो यार तुमने जो करा उसके लिए। राफेल बोलता है अरे कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं होता है ना। ज़ीवर ने जो करा उसे बुरा भी फील हो रहा होता है, बोलता है यार शायद मैंने ज्यादा कर दिया था, आई फील गिल्टी अबाउट इट बडी यू शुड नॉट। हम लॉर्ड पहन तो ये जान के राफेल चश्मा उसकी आंख में बांट देता है। ज़ीवर एज आई सेड यू शुड नॉट फील गिल्टी व्हेन यू आर अराउंड लॉर्ड फ्रंटेरा, तूने कुछ गलत नहीं करा, यू आर द प्योरेस्ट सोल। ऑफ कोर्स बहुत दर्द होता है राफेल को, बट अब भी आंसू नहीं आते क्योंकि उसे पहले वैसे अटैक हो रखा है, इसलिए बस नहीं आ रहा आंसू। तो फिर लोग बैठ के बात करते हैं कि कैसे रुलाया जाए राफेल को, और वो पूरा कोऑपरेट कर रहा है, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन तो करा है। तो बोलता है हंसा के देखो, रुला के हंसा के एंजल्स के टीयर आ सकते हैं, तुमने आंखों में रेत फेंक के मुझे रुला दे तो हंसा के भी रुला दो। लॉर्ड बोलता है एक मिनट, एक एंजल को हंसाना पड़ेगा, ये तो बहुत मुश्किल होने वाला है यार, क्या करूं मैं, कुछ फनी जोक मानना पड़ेगा, पर मेरे को तो वही सब आते हैं जो हमने कॉलेज टाइम पे सुने थे, और ये मारता है उनमें से एक। लॉर्ड बोलता है अच्छा बता व्हाई टू स्केलेटन्स कुडंट फाइट। राफेल बोलता है ये कहां से आई बात? लॉर्ड बोलता है जवाब देना, क्यों लड़ पा रहे वो दो स्केलेटन? राफेल बोलता है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। लॉर्ड बोलता है बिकॉज दे डोंट हैव एनी गट्स। इतना घटिया जोक कि लॉर्ड भी एम्बैरेस फील कर रहा है। इवन मैसेंजर, इवन राफेल, इवन ज़ेवियर, इवन द मून बोले तो काओस, दे बी लाइक व्हाट द हेल इज दिस जोक बड़ी। नाउ मे बी राफेल को समझ नहीं आया होगा, तो लॉर्ड बोलता है वो स्केलेटन्स है ना, उन पे बस बोन्स है, गट्स नहीं, समझा? जैसे समझ आता है इसको, ये साला फूट फूट के हंसता है भाई, आंसू पे आंसू। तुम जरा लॉर्ड को देखो, ज़ेवियर को देखो, दे बी लाइक इतने घटिया जोक पे हंस रहे हो भाई साहब। जो भी है हंसा, आंसू बाहर आए, तो लॉर्ड सारे कलेक्ट करता है, फिर एक और जोक थ्रो करता है। व्हाट डिड द इलेक्ट्रिशियन से व्हेन दे गॉट शॉक? दे से दैट हर्ट्स। राफेल तेरा ह्यूमर इतना बेकार है
मेरे भाई। इस पे भी फूट फूट के हंसता है वो। उसके बाद एक दो जोक और अपना राफेल बहुत हंसता है और सारा टीयर्स कलेक्ट कर लेते हैं। खैर बताता लॉर्ड ने डिफरेंट टीम्स बांट दी हैं और जहाँ कहीं कुछ टूटे यार चलना और फटाक से रिपेयर कर देंगे। और लॉर्ड भी लगा हुआ है इस काम के ऊपर, बट हाँ उसे फिजिकली सारा काम करना कम करना पड़ेगा और सौंपना पड़ेगा। इससे उसके गुड डीड स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं, वो बढ़ चुके हैं पहले, अब नहीं बढ़ने वाले इन चीजों से वापस। वो कैसे रो सकता है किंग ऑफ हेल को अब? उसका जवाब तो बस इसके पास ही है, अपने जेल ऑफ ट्रुथ के। खैर वापस है हमारे एंजल पे, तो वो तो इतना हंस लिया भाई सूख ही गया ये, इसके शरीर में भी पानी नहीं बचा। एंड होल्ड अप, डिड डाइड, डिड एन एंजल डाइड, व्हाट द हेल? लॉर्ड बोल चल कोई नहीं, इतने तो कलेक्ट कर ही लिया हमने तेरे में से आंसू। जेल बोलता है इतने काफी होने वाले हैं वो अजीब से क्रीचर्स को हराने के लिए। लॉर्ड बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं होने वाले, बट एक प्लान है उसके पास ऑलरेडी। जो भी है अब 30 दिन बचे हैं, 30 दिन बाद हेल नाइट आएगा इधर। तभी लॉर्ड को आती है हेल नाइट की एक बात, उसने वीकनेस बताई थी ना वो फ्रैगमेंट ऑफ इविल गॉड्स की। क्या वीकनेस है? होली वाटर, पर इनमें बहुत कम है और उसका भी जुगाड़ है। हेल नाइट बोलता है अगर तुम उसे डाइल्यूट कर दोगे, एक ड्रॉप भी तुम पानी में डाल दो तो पूरा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब पूरा पानी फिर प्योर होली वाटर तो नहीं है, पर उसे भी हराया जा सकता है इन फ्रैगमेंट्स को। तो लॉर्ड को भी लग रहा है कि उनकी टेरिटरी स्ट्रॉन्ग है थोड़ी, दे कैन डू शिट। तो नाउ ऑल आई नीड टू डू इज फोकस ऑन हाउ टू डिफीट हेल नाइट। और तभी सामने अपीयर होता है सीपी, स्पॉइलर एंडिंग। स्पॉइलर एंडिंग लॉर्ड यूजुअली फुल मून टाइम यूज कर सकता है और सामने आई है, उसे लग रहा होता है कुछ अच्छा होगा शायद, वो चेक करता है उसको और अब भी वही दिख रहा है लाइक हेल नाइट आया है, पीछे वो फ्रैगमेंट्स हैं और लॉर्ड हार चुका है। लॉर्ड बोलता है भाई फिर से, पर हाँ जो स्पॉइलर एंडिंग वाला लॉर्ड है उसे पता है, लॉर्ड ही देख रहा होगा, तो बोलता है हेल नाइट वाज वाचिंग एवरीथिंग एंड राइट आफ्टर दैट हेल नाइट लॉर्ड को मार डालता है। स्पॉइलर एंडिंग खत्म होती है और जो भी उसे बहुत बड़ा हिंट मिल चुका है कि लॉर्ड कुछ भी करे हेल कारोस की उस पे नजरें हैं। और हम देखते हैं ये साला लैपटॉप पे लॉर्ड को देख रहा है। लॉर्ड बोलता है अब मुझे बस एक काम करना है, कुछ ऐसा कि हेल कारोस मेरे को ना देखे, बिकॉज लॉर्ड उसे सामने कुछ भी प्रिपेयर करे हेल कारोस देख लेगा, उस पास काउंटर होगा उसका, तो इसलिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हेल कारोस मेरे को देखना पाए और मैं कुछ प्रिपेयर कर पाऊं उसके अगेंस्ट। हम देखते हैं हेल कारोस अभी लॉर्ड को देख रहा है, बोल रहा है साला हंस क्यों रहा है, क्या मैसेंजर ने कुछ बताया इसको? खैर तभी हम आते हैं हेवंस में, पता लगता है लॉर्ड एक रिक्वेस्ट आई है एंड दे जस्ट कांट डिनाई दैट। क्या रिक्वेस्ट है पता नहीं, पर लॉर्ड भी आराम से आके बैठ जाता है। हेल कारोस सोच रहा है क्या करना चाह रहा है, तभी उसे फोन एक घंटे बजती है, वो फोन उठाता है और फोन कर रहा है सीनियर एंजल गैब्रिएल ने। जो बोलता है हेल कारोस मुझे पता तू क्या प्लान कर रहा है। हेल कारोस बोलता है मैं तो कुछ भी प्लान नहीं कर रहा हूँ, एक बंदा है बस जो मेरी हेल्प मांग रहा है, मैं तो उसकी हेल्प कर रहा हूँ। गैब्रिएल बोलता है अच्छा एक बात बता, अगर लॉर्ड हमसे हेल्प मांगे, वो हमारी आर्मी मांगे, तो तू क्या करेगा? हेल कारोस सेस इसका मतलब फिर तो ऑल आउट वॉर है ये। तुम्हें लगा तुम मुझे डरा सकते, तुम्हें लगता मेरी फट रही है तुमसे? हाँ अरे चिंता मत करो, मुझे पता है लॉर्ड ने सू की मतलब बिल्कुल नहीं करेगा। सीनियर एजेंट गैब्रिएल बोलता है अच्छा तेरा ऐसा लगता है, जरा कंप्यूटर में मैं कुछ भेज रहा हूँ देख जरा उसको। हेल कारोस बोलता है हाँ भेजो देखता हूँ मैं क्या है, और उसने भेजी है बिल्ली की वीडियो। ब्रा बिल्ली की वीडियो जो हरकतें कर रही है, रोल हो रही है, इधर उधर कूद रही है। हेल कारोस बोलता है भाई क्या है ये? अभी सीनियर इंजीनियर गैब्रिएल बोलते हैं अबे ओ शुभ ध्यान से देख उसे, ध्यान से देख, जब मैंने इसको देखा था मैं शॉक हो गया था। और वो इशारा करके बोल रहा है कि काम हो चुका है। तो ये था लॉर्ड का प्लान, हेल कारोस को डिस्ट्रैक्ट करना, उसके लैपटॉप में एक बिल्ली की वीडियो प्ले करवा देना हेवंस के थ्रू, ताकि इसको 5 मिनट मिल जाए। 5 मिनट अगले लॉर्ड के पास है, अगले 5 मिनट में हेल कारोस उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। भाई ये बंदा हेवन वालों को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है, जो भी लॉर्ड को मौका मिलता है, और ये 5 मिनट बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। तो पहले वो होली वाटर पढ़ाता है जेवियर को, बोलता है जाके जो लेक काप हुआ है उसमें डाल दीजिए, हमें मास प्रोड्यूस करना है होली वाटर। उसके बाद आता है अपने माँ बाप के पास, उन्हें कुछ बताने, और दो अभी काउंट और काउंट ऐसी बोल रहा है ना, क्या बताएगा वो तो नहीं पता। पर आते हैं हेल कारोस पे और अभी वो बिल्ली की वीडियो चल रही है, हेल कारोस मियाऊ मियाऊ ही सुन रहा है। खैर थोड़ी बाद वीडियो फाइनली खत्म होती है। हेल कारोस बोलता है क्या था भाई ये, और सीनियर इंजीनियर गैब्रिएल बोलते हैं तू शौक नहीं हुआ देख के कि वो छोटी सी कैट कैसे चबी सी बन गई? हेल कारोस फोन पे मारता है, बोलता है आठ ससुर, और फिर अब जो ऑब्जर्व करता देता है लॉर्ड वहीं बैठा हुआ है, बट लॉर्ड थोड़ा स्माइल। तो हेल कारोस समझ आता है कि कुछ तो करा इसने मेरे पीछे, हमें भी सारा दिखाया नहीं, कुछ और भी पक्का इसने करा ही होगा। खैर हम इन दोनों पे आते हैं, फाइनली रिपेयर कर देते हैं ज्वेल ऑफ ट्रुथ को। उसके बाद पानी भरते हैं, बोल रहा होता है आप क्या पूछने वाले हो वैसे ज्वेल ऑफ ट्रुथ से। लॉर्ड सोचता है मैं क्या पूछूं सही में इससे कि किंग ऑफ हेलो कैसे हराया जाए, और आंसर पक्का मुश्किल होगा, कुछ आसान होता मैं स्पॉइलर एंडिंग में दिख जाता वो तो मैं क्या पूछूं कि मैं वर्थोडो कैसे रोकूं, वो भी मुश्किल होने वाला डेफिनेटली। और अगर जो भी पता लग गया इसको हेल कारोस देख रहा है इसे, तो कुछ ना कुछ काउंटर मेजर प्रिपेयर करेगा वो। और लॉर्ड के पास ये आखिरी मौका ये पूछने का, इसके बाद जो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब फिर से बहुत सारा डैमेज आएगा, और कितना रिपेयर कर पाएंगे ये लोग। तो लॉर्ड अभी बहुत सोच विचार करता है कि मैं पूछूं क्या इससे यार, और उसके माइंड में कुछ भी नहीं आता। तो पानी के बाहर आ जाता है, जर बोलता है क्या पूछा आपने? लॉर्ड बोलता
बोलता है मुझे थोड़ा और सोचना पड़ेगा, मैंने वैसे बहुत प्रिपरेशन कर रखे हैं, मुझे थोड़ा सोचने दे। तभी आते हैं हेल में हेलकारोस पे, जो बोलता है सो किम मैं थोड़ा वरीड होता कि तू क्या प्रिपेयर कर रहा है, तुझे मैं लाइटली नहीं ले सकता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली दिस बैटल इज रिग्ड इन माय फेवर। मैं तू जो गेम खेल रहा है उसका विनर ऑलरेडी मैं हूँ। ऐसा इसलिए बिकॉज ये वर्ल्ड खुद तेरी डेथ डिमांड कर रहा है। हमें अभी लॉर्ड बेड में लटता है, उसे वो सब याद आ रहा है जो स्पॉइल एंडिंग में देखा था, कैसे उसका गला कटेगा, थोड़ा डर लगता है उसे, फिर आता है उसे कैसे उसकी सोल को यूज करेगा हेलकारोस, उसको थोड़ा और डर लगता है, और वो ये कह रहा है मुझे नहीं मर रहा हूँ, मुझे किसी को भी अकेला नहीं छोड़ना। यार अपनी हैम्पशर गैंग कहाँ पे है? ऐसे टाइम में जब लॉर्ड बहुत डर रहा होता है वो डेफिनेटली लॉर्ड के आसपास रहते हैं उसे थोड़ा लाइक शांत करने के लिए। जो भी अभी हम जेवियर पे आते हैं, जो बोलता है यार बड़ी अजीब बात है, सूहो जब से मतलब इस वर्ल्ड में आया उसने बहुत बार डेथ को फेस करा है, और अब तो किंग ऑफ हेल को भी उसके लाइफ चाहिए। लाइक एक मिनट रुको जरा, लॉर्ड फ्रंटेरा की सोल पहले से हेल में थी, क्या पता उसको मरना ही हो, और जब सूहो किम उसकी बॉडी में आया इट ब्रोक फ्री फ्रॉम द फेट, तो रिस्टोरेशन फिनोमिना ऑफ फेट शायद से सूहो को मारने का ट्राई कर रहा है, और किंग ऑफ हेल का यहाँ आना भी इस फिनोमिना का ही पार्ट है। तो जेवियर समझ आता है कुछ भी सीन है हमें एंड में आके फेट के फिनोमिना को रीच होने से पहले रोकना पड़ेगा ही। तो वो पानी में कूदता है और जेवल ऑफ ट्रुथ से पूछता है फिर द वे टू स्टॉप द रिस्टोरेशन फिनोमिना ऑफ फेट, जो लॉयड नहीं बता रहा था जेवियर को। तो जेवियर अभी पानी में कूदता है, एक्टिवेट करता है जेवल ऑफ ट्रुथ को, कहता है यो मैं हूँ जेवल ऑफ ट्रुथ, मैं सच बोलता हूँ, तो तुम्हारा क्या सवाल है, पर फ्री नहीं होगा वो, उससे पहले तो मुझे सीक्रेट बताओ ना। जेवियर जो सीक्रेट बताएगा वो जानने के लिए हम उसका फ्लैशबैक देखते हैं, जब रफेल और एक बूढ़े बंदे को देते हैं बात करते हुए। बूढ़ा ये बोल रहा था भाई पहले ये था कि यहाँ पे नोबल आ रहे हैं, ये सब वो सब, मतलब उल्टी हरकतें करते हैं, बात सुननी पड़ेगी एंड ऑल दैट, पर जब से लॉयड सर आए हैं सब कुछ बदल गया है, हवा पानी सब कुछ बहुत क्लीन है, कितनी शांत जिंदगी है यहाँ पे। रफेल बोलता है हाँ इस बात में अग्री करूंगा, मैं देखता हूँ एवरीवन हियर इज ग्रेटफुल टू मास्टर लॉयड। द ओल्ड मैन फर्दर सेज, वो हमें चेक करता है हमारे ऊपर ही कोई अनकंफर्टेबल तो नहीं है या स्ट्रगल नहीं कर रहा है, ही ऑलवेज गिव्स अस स्ट्रेंथ टू स्टैंड ऑन आवर ओन, जॉइंट में आके उन्हें बेनिफिट करता ही करता है। रफेल बोलता है हाँ ये तो है, मास्टर लॉर्ड एक्चुअली केयर करते हैं अपने लोगों की। बुड्ढा फिर हंसता है बोलता है अरे एंजल यार, तो सही में एंजल ही है, अगर ये बात सही में सच होती तो अब तक तो मास्टर लॉर्ड के पीछे विंग्स आ चुके होते। एंजल बोलता है मतलब क्या बोलना चाह रहे हो आप? तब यहाँ दो लोग और आते हैं, बोलते हैं हाँ मास्टर लॉर्ड हमारी चिंता करते हैं, बट देयर इज नो रीजन फॉर हिम टू लव अस, हम उसके लिए बस कुछ कॉमनर्स हैं जो उसके पैसे कमाने में हेल्प करते हैं, हम मोटिवेटेड रहते हैं, हम काम करते हैं अपने लिए भी, बेनिफिट उसे भी होता है, तभी वो हमें इतना अच्छा एनवायरनमेंट देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम अनग्रेटफुल हैं, बट हाँ और जो नोबल्स वगैरह उनसे बहुत अलग है। जाके बोलता है वी ऑल आर थैंकफुल टू हिम, और हम पसंद भी करते हैं उनको। दूसरा बोलता है हाँ और जो कोई यहाँ रहता है सब ऐसा फील करता है। द ओल्ड मैन सेज भाई यकीन करना बहुत मुश्किल है, पर इतना इतना मास्टर लॉयड है उतना कोई हमें इतना प्यार करे हो ही नहीं सकता, बिकॉज नोबल्स और कॉमनर्स अलग होते हैं, आपको पता ही है। फ्लैशबैक यहीं पे खत्म होता है और जेवियर बोलता है बट सच तो ये है कि मास्टर लॉयड ट्रूली एंड चेरिशेस एवरी मेंबर ऑफ दिस स्टेट। जेवियर ने वही बोला, ऐसा लोगों को लगता है वो सच भी है, लॉयड को सबकी फिक्र है, चाहे वो हरकत उठपटांग करता है बट एक्चुअली केयर्स। नाउ हमें पता है जो ट्रुथ क्या करता है, जो सीक्रेट बताया जाता है वो सीक्रेट को पब्लिकली अनाउंस कर देता है। तो वहाँ अब भी ऐसा ही होता है, सब लोग देते हैं कुछ अनाउंस हो रहा है हवा में, और हमें में ये लिखा था जेवियर ने जैसा ही बोल रहा, सब लोग ये पढ़ रहे हैं, दे ऑल अंडरस्टैंड, हाँ बिल्कुल सच है, हमें पता है पहले से ही। और लॉयड ही भी लाइक वो ये तो जेवल ऑफ ट्रुथ कर रहा है, मतलब किसी ने जेवल ऑफ ट्रुथ को एक्टिवेट करा है। तब हम लॉयड की ऐसी शक्ल देखते हैं, भाई आई हैव नेवर सीन हिम लाइक दिस, उसकी फटी पड़ी है बिकॉज रियलाइज हो रहा है शायद से जेवियर ने एक्टिवेट करा जेवल ऑफ ट्रुथ को, और मैं उसे नहीं बता जेवल ऑफ ट्रुथ ने मुझे क्या बोल रहा है, हाउ कैन वी स्टॉप दैट शिट, द रिस्टोरेशन फेट ऑफ फिनोमेना। तो शायद जेवियर खुद जान रहा है वो। उसे आता है वो मूवमेंट जब स्पॉइल एंडिंग में देखा था, क्या बोला था जेवियर ने, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस वर्ल्ड प्रोटैगनिस्ट। सो या लॉयड मस्ट स्टॉप जेवियर। वो फटाक से गोमिंग को बुलाता है, गोमिंग बाहर आता है, ही इज नॉट स्लैकिंग ऑफ राइट नाउ, वो अपनी रेड शीट खाता है, और तुम देखो छोटा सा हाथ, दैट्स माय गोट पुडोंग राइट देयर, भाग जल्दी जा। गोमिंग बड़ा होता है, लॉर्ड से बैठे फटाक से यहाँ पहुंच रहा है, दूसरी साइड हम जेवियर पे हैं, तो बोलता है द रिस्टोरेशन फेट ऑफ फिनोमेना, उसने बस इतना बोला, उसका कुछ भी नहीं। अभी हम देखते हैं लॉर्ड ऑलरेडी यहाँ पहुंच चुका है, वो एक माना ब्लास्ट होगा, थोड़ा पानी हट जाता है, और दूसरी साइड जेवल ऑफ ट्रुथ कुछ ना कुछ बताया जा रहा है जेवियर को। जेवियर ने भी पूछा होगा हाउ टू स्टॉप इट, और जेवल ऑफ ट्रुथ वही सेम बात बोलने वाले लॉर्ड को बोल ली थी, फिर तो दिक्कत है मैं लॉयड, उसे पता जेवियर क्या करेगा, खुद को मार लेगा। जो भी लॉर्ड हमांग को समन करता है, पहले तो वाटर जेट से फटाक से आगे जाता है, फिर पुडोंग को बुलाता है, पुडोंग रेड सीड खाता है और एक लात में ही जेवल ऑफ ट्रुथ को तोड़ देता है। देख रहे हो, लिटरली द स्ट्रॉन्गेस्ट वन किक ऑल इट टुक। जेवियर भी थोड़ा हैरान होता है एकदम से क्या हुआ, तब उसे बिछाता है। लॉयड बोलता है जेवियर एक मसल भी नहीं हिलाएगा, तूने हिलाया तो फोड़ के रख दूंगा मैं। जेवियर बोलता है आप पागल हो गए हो क्या, आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, वो फिक्स नहीं कर पाएंगे उसको यार अब। लॉयड बोलता है तू मुझे बात तूने पूछा क्या उससे। जेवियर बोलता है मैंने उसे पूछा कि जो फेट का फिनोमिना है उसको हम डिले कैसे कर सकते हैं, या इसने कुछ और ही पूछा, और यही पूछना चाहिए था आई थिंक इसको, लाइक लॉयड को भी यही पूछना चाहिए था। लॉयड बोलता है एक मिनट तूने पूछा
डिले कैसे कर सकते हैं? जेवियर बोलता है हाँ, अगर हम रोक नहीं देते तो एटलीस्ट डिले तो करते हैं हम, लाइक टेम्पररी पॉज। लॉर्ड बोलता है ओके, और कोई मेथड है? जेवियर बोलता है बिल्कुल है। जो आपने इस वर्ल्ड के अंदर चेंजेस करे हैं, जैसे फेट चेंज हुआ है, हमें कुछ ऐसा उठाना पड़ा, इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस है और उसे उसके ओरिजिनल स्टेट में लाना पड़ेगा, जो आपने कर दिया जस्ट अभी, या आपने जो ट्रुथ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसको ओरिजिनल स्टेट यही थी, टूटा हुआ था वो, और इससे हमारा सॉर्ट ऑफ 1 मंथ और बढ़ चुका है। जेवियर रिस्पेक्टेड लॉर्ड्स वर्ड। लॉर्ड ने मना करा, मैं नहीं बताऊंगा। जेवियर ने वो नहीं पूछा, जेवियर ने कुछ और ही पूछा जो बढ़िया था। लॉर्ड ने बोलता चलो अच्छी बात है, इसने बहुत सी चीज पूछी, जो भी है चलते हैं, प्रिपेयर करते हैं वर्थरॉड से लड़ने के लिए। और लॉर्ड मन में बोलता है अगर इसने पूछा ना मुझसे कि मैंने आगे तोड़ क्यों दिया ये ज्वेल ऑफ ट्रुथ, तो मैं कुछ और बात कर दूंगा, टॉपिक चेंज कर दूंगा मैं। और हाँ, जेवियर लॉर्ड को रोकता भी है, लड़ो लता वही पूछे गए, बट ही आस्क एक बार जब कुछ खत्म हो जाए ना, लाइक सारा मामला निपट जाए, तो आप मुझे बताना मुझसे क्या छुपा रहे हो, प्लीज बताना आपने क्यों तोड़ा ज्वेल ऑफ ट्रुथ, आप मुझसे क्या छुपाना चाह रहे हो। लॉयड देखता है जेवियर सीरियस है बहुत, तो लॉर्ड बोलता है प्रॉमिस, पक्का बताऊंगा, बिकॉज वी विल विन फॉर श्योर। ये बात सुन के जेवियर की मुंह में स्माइल आती है। एंड विद दिस पार्ट एंड। अब देखो इसके बाद होने वाला है The actual finale। इसके बाद थोड़ी बहुत प्रिपरेशन बचती है और उसके बाद ह्यूमन रेल्म में एंट्री मारेगा द किंग ऑफ हेल, हेलकारोस, और तब होगी फाइनल वॉर। तो हाँ, अगला पार्ट गोना बी द फिनाले। दोनों ध्यान से, गोना बी द फिनाले नॉट द एंड, बिकॉज फाइनल वॉर के बाद इस मार्वल में काफी कुछ है, जो भी मैं अभी बोल देता हूँ भाइयों। 7 अगस्त इट गोना बी अ बैंगर। 7 दिन पड़े हैं, 7 दिन का इंतजार करो। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, आई थिंक 1 घंटे के आसपास तो होगी, या शायद 58, 57, 55 मिनट्स की। बट मैं तुम्हें एक चीज गारंटी से बोल रहा हूँ, मे बी मैं इस एक हफ्ते के अंदर और किसी पे काम ना करूं, पर इस पे काम करने वाला हूं। और फिनाले की वीडियो जितनी लंबी हो सके उतनी लंबी बनाऊंगा, बिकॉज दिस मानवा डिजर्व्स इट। अभी से ही मेरी फेवरेट मानवा ऑफ ऑल टाइम बन चुके हैं। नथिंग इज रिप्लेसिंग दिस पीस ऑफ मीडिया। एनीवेज, ये वाली वीडियो इतनी थी। ये मेरे और चैनल की वीडियोस। मैं तुझे मिलता हूँ, सायोनारा।